जो है ना अदब के दायरे में बात करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल अदब के दायरे में। बेटे इधर आओ, अदब के तो दायरे में रिकॉर्ड हो बात रहा है क्या करेंगे। देखो। अच्छा, मैं और एक बात बोल रहा हूँ। एक पाकिस्तान के एक रिकॉर्ड हो रहा है क्या हमारे देखो। मुफ्ती साहब हैं, मुबश्शिर साहब, उनकी इसमें थे नहीं, आप इसको बताओ। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज तारीख़ रात के भी 11:40 हो रहे हैं और तारीख़ है 20 नवंबर 2024। तो हमारे डॉक्टर मोहम्मद हसन साहब हैं जी औरंगाबाद से, जो कि शकील बिन हनीफ बोल के जो एक छोटा सा कज़्ज़ाब है, दज्जाल है, जी उससे बड़े ही जो है ना तंग आके फ़ोन करते हैं मुझे। जी। तो बातचीत हमारी कल हुई थी 19 तारीख के दिन रात में, तकरीबन 90 मिनट्स बात हुई। मौदूद साहब, जी एक मिनट के रोक रहा हूँ आपको, मैं सिर्फ 5 मिनट का वक्त दिया आपको। सुनिए, अभी तो अभी बात क्या शुरू नहीं करें ना, शुरू हो अब रही, अभी अभी शुरू सुनिए हुई सुनिए। ना। 41 हो रहे, 11:41। आज हम सब्जेक्ट ग्यारह मसीह। 11 PM पे आप रुक जाएंगे, उसके बाद मेरा सेशन रहेगा 5 मिनट का। बिल्कुल सही, 1 मिनट मुझे दीजिए, सिर्फ एक चलिए मिनट चलिए, आप शुरू कीजिए। देखिए अभी मैं एक्चुअली अब रिकॉर्ड कर रहा हूँ ना यहाँ से। इधर आइए बेटा, लाइट मारे मैंने। आज जो तारीख बोला हूँ मैं, ये सब कुछ हमारे डॉक्टर साहब, जो कि एक बहुत बड़े प्रोफेसर हैं और क्या करते हैं डॉक्टर साहब, अपना इंट्रोडक्शन देंगे 1 मिनट। मैं कल दे चुका हूँ आपको इंट्रोडक्शन, आपको देखिए, दे दिया। आप अब दीजिए ना, 1 मिनट में दे दीजिए। मेरा फेम जरूरी नहीं है। आप जो है सो फेम आप नहीं, फेमस हो मैं चुके हैं। किस काबिल नहीं, शख्सियत से। आप फेमस हो चुके हैं। तो मैं एक अदना सा मुसलमान हूँ। तो मेरी जिम्मेदारी बनती कि जी आपकी उन वीडियो का रद्द करूं, जिसमें आप गैर जरूरी की बकवास, गैर जरूरी जो है सो लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। जी हाँ, जी हाँ, आप ऐसा समझ रहे हैं। समझ रही नहीं, मेरे अकीदों के खिलाफ बात है वो। नहीं नहीं, आपकी बात उसके बिल्कुल खिलाफ सही मैं है। आपको फोन तो करके आज हम उन बात वीडियो को करेंगे। सुनिए डॉक्टर साहब। दलाल के साथ रद्द करो। अभी मेरे पास मवाद तो है नहीं नहीं, कि आप आप देखिए एक। सुनिए डॉक्टर बात साहब, करो। अब मुझे 5 मिनट आप दिए थे ना, बोलने ही नहीं दे रहे हम। बताइए, आप 5 मिनट शुरू हो रहे आपके। अब चलिए। 11:47 पे ठीक आपकी है, बात कब, चलिए शुरू कीजिए। ओके। देखिए डॉक्टर साहब, आप बोले प्रोफेसर हैं और योगा के और मेडिटेशन करते हैं और आप दवाएं वगैरह भी देते हैं लोगों को। कल कुछ पेशेंट्स भी रह रहे थे आपके पास। ठीक है, औरंगाबाद में आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। आपकी एज 43 है, आपके 3 बच्चे हैं बताए आप, और आप मैरिड हैं माशाल्लाह से, एक ज़िम्मेदार शख्स हैं और अमन परस्त हैं। लेकिन झूठ फरेब के ख़िलाफ़ जो है, आप आवाज़ उठाना अपनी ज़िम्मेदारी समझते। ठीक है, वेरी गुड। तो बात यह है, हमारी एक बातचीत हुई थी ये कि हम डिसाइड करेंगे एक सब्जेक्ट क्या है, मसीह दज्जाल पे बात करेंगे पहले। आपकी हमारी बहुत देर बात हुई, तो अब हम मसीह दज्जाल के सब्जेक्ट पे बात करने वाले हैं। तो मसीह दज्जाल, मेरा दावा यह है कि मसीह दज्जाल एक झूठे मसीहा की रियासत है, मजहबी रियासत, जो कि अलग गवर्नमेंट से अलग गवर्नमेंट है। ये स्पिरिचुअल रिलीजियस गवर्नमेंट है, जिसका खलीफा मसीह दज्जाल अभी मिर्ज़ा मसरूर अहमद है। तो मसीह दज्जाल को अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया से एक अलग हुकूमत अता की है, जिसका वादा दानियाल अलैहिस्सलाम भी करे थे तौरात में। और मसीह दज्जाल एक झूठा मसीह रहेगा, शैतानी नबी रहेगा, नबूवत का दावा करेगा, मसीह महदी का दावा करेगा, लोगों को गुमराह करेगा, पूरे बनी इसराइलियों को, यानी याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल को, यहूदी जो कि उनके बेटे की नस्ल को जमा करेगा अपने पास, जो कि मुनाफिकीन होंगे। और जो ईमान वाले होंगे वो पठान हैं, बहुत से सिख लोग हैं, कश्मीर में हैं, अलग अलग जगह हैं। तो मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी और उसके खलीफा हैं फ़िरौन के जैसे एक झूठे मसीहा की रियासत, जो दुनिया के हर कोने कोने में फैली है। उनके 20,000 मस्जिदें हैं, सेंटर्स हैं वर्ल्ड वाइड। और मक्का मदीना में उनके मसीह दज्जाल के पूरे, मसीह दज्जाल का और मसीह दज्जाल के खलीफा जो मसीह दज्जाल होते हैं फ़िरौन के जैसे, क्योंकि फ़िरौन कई हुए, तो पूरों को बैंड है मक्का मदीना में। यानी जब वो खिलाफत पर आ जाएं, उसके बाद उनका चेहरा मशहूर हो जाता है, उनकी आईडी मशहूर हो जाती है, तो वहाँ मक्का मदीना में बैंड है उनको।
अगर उनकी एंट्री हुई मक्का मदीना में उनको क़त्ल की सज़ा है। तो मसीह दज्जाल आ गया और उसी ग्रुप में जैसा मूसा अलैहिस्सलाम और फ़िरौन का ज़िक्र सबसे ज़्यादा कुरान में आया, तो उसकी तस्दीक के लिए अल्लाह ताला ने मसीहा महदी को मसीह दज्जाल के ग्रुप में ही भेजा ताकि उनको गवाह बनाए, और पूरी जमात को अल्लाह ताला ने इन सारी दुनिया से अलग किया। खिलाफत 1924 में मुसलमानों की ख़त्म कर दिया अल्लाह ताला। उसके बाद जो भी लोग हैं बिना इमाम के वो जहालत की मौत मर रहे हैं, और अब मसीह दज्जाल की खिलाफत चल रही है। तो मसीह दज्जाल आ गया है। हो गया टाइम भाई? और जी और 2 मिनट है आपका। जी, मुझे सिर्फ 10 सेकंड पहले आप अलर्ट कर देना तो मैं आपको मैं रोक दूंगा भाई, ठीक है ना? तो मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफा हैं, फ़िरौन के जैसे झूठे मसीह की रियासत जो दुनिया के कोने कोने में फैली है, जिसको हिंदुइज़्म में 6 अलग अलग नामों से पुकारा गया है, और क्रिश्चियनिटी में उसको रेवलेशन चैप्टर नंबर 13 में एंटी क्राइस्ट 6 कहा गया है। तौरात में उसे बीस्ट कहा, उसको जो है ना ईगल विंग्स भी कहा गया है, और मुसलमान उसको मसीह दज्जाल, झूठा मसीह, काना दज्जाल भी बोलते हैं। तो वो आ गया है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो जो निशानियाँ दिए थे, प्रॉपर्टीज़ दिए थे, आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स दिए थे मसीह दज्जाल के, वो 100% मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफाओं पर और जमात अहमदिया पर 100% फिट हो गए हैं। कोई भी आदमी अपने आप को मसीहा बोल ले, महदी बोल ले वर्ल्ड में, तो वो छोटा दज्जाल कज़्ज़ाब हो सकता, मसीह दज्जाल नहीं हो सकता। अगर वो सच्चा मसीह महदी नहीं है तो मसीह दज्जाल नहीं हो सकता, छोटा दज्जाल कज़्ज़ाब होगा, क्योंकि मसीह दज्जाल के मोर देन 100 पर्सनल आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स है, उसके सीन्स है, मसीहा के साथ उसके साथ सीन्स लगे हुए हैं, मसीहा की और मसीह दज्जाल की लड़ाई के सीन्स मौजूद है हदीस में, बाइबल में, वेदों पुराणों में, ठीक है? तो चलिए 5 सेकंड दे दीजिए ओनली। तो मसीह दज्जाल आ गया, और मैं मसीह महदी अलैहिस्सलाम अल्लाह का रसूल बग़ैर नबुव्वत के आ गया हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह 1500 साल अल्लाह के नबी जो दिए थे उम्मत को मुकम्मिल हो रहे हैं। मेरा हो गया। अब आपसे अब आप क्या सेशन है? जी डॉक्टर साहब बोलिए। जी मौदूद साहब। जी, ये आवाज़ भी रिकॉर्ड हो रही? जी बोलिए। मेरा नाम मोहम्मद मौदूद अहमद ख़ान है। जी बोलिए। मौदूद साहब मालूम जानता हूँ, मैं आपकी वीडियोस पहले भी देख चुका हूँ। बहरहाल आप जो तफसीलात बताए जी, आपके मुताबिक वो जो क़ादियान का शख्स था जी, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी, वो दज्जाल है। नहीं दज्जाल मत बोलिए, मसीह दज्जाल है। आपको टोकना नहीं, आप ओके बात मुकम्मल कीजिए। ओके ओके, प्रोसीड। फिर से स्टार्ट, आपका टाइम 5 मिनट। जी, तो जो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी था, जी, उम्मत मुसलमान की निगाह में वो एक झूठा और कज़्ज़ाब शख्स जो दावे नबुव्वत करा, जी, दावे रिसालत करा, जिस तरह आप कर रहे हैं। जी, ये जी भी मतलब आप कीजिए, बात मुकम्मल होने दो, रिकॉर्ड होगा। ओके। तो मसला क्या है, आपकी तफसीर का जो हासिल ज़रब ये है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी एक दज्जाल था, और उसी की जमात को मक्के और मदीने से बाहर कर दिया गया। इन्हें दज्जाल की एंट्री वहां पे नहीं होंगी, ऐसी तफसीलात बताए आप। तो हमारा ईमान ये है हम मुसलमानों का कि दज्जाल एक सिस्टम नहीं बल्कि एक शख्स है जो बनी इसराइल से बर्पा होगा और आले दाऊद से पैदा होगा, और हजरत दाऊद की तरह अपना तख्त इसराइलियों के लिए यानी वसी करेगा, कि सारी इसराइली कौम को फिर से बनी इसराइल में लाएगा और सारी दुनिया पर अपना कंट्रोल करेगा। और ये अहदियतीश की किताबों में इसका जा बजा जिक्र है कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की यानी जैसा एक बादशाहत करने वाला बादशाह हमारे ऊपर अल्लाह ताला फिर से भेजाएगा, जिसको हम मसीहा मानेंगे, या फिर बादशाहों का राजा यानी इसराइलियों का राजा मानेंगे, जैसा कि तारीख की किताबों से जाहिर होता। और अहदनामा जो नया अहदनामा है जिसको हम न्यू टेस्टमेंट कहते हैं, जिसको अनाजील हैं 4,
वो 4 वर्सेस में भी उसका जिक्र है कि जिस वक्त यानी अकॉर्डिंग टू बाइबल हजरत मसीह को मसलूब के लिए ले जाया गया, तो एक तख्ती डाली गई वहां पे कि ये यहूदियों का यानी इसराइलियों का बादशाह है। तो उससे पहले रोमी बादशाह के यहाँ जो यहूदी फरीसी थे, जो उलमा थे शरा के, वो लोग जाके यही इल्जाम लगे कि बादशाह वो हम पर बादशाहत करना चाहा, वो इसराइलियों का बादशाह बनना चाहा, जो अपना आपको क्रिस्ट यानी मसीहा कहला रहा। तो उसी इल्जाम के तहत हजरत मसीह को जो है सो मसलूब किया गया। अगर तो बाइबल हमारे मुसलमानों का ईमान नहीं है, क्योंकि कुरान बाज़ाब्ता ये कहती है वमा क़तलहु वमा सलबहु, यानी ना ही कत्ल किया गया मसीह को, ना ही मसलूब किया गया। कहा दूसरा मसला ये अपने कादियान के शख्स का, वो भी आपकी की तरह एक झूठा शख्स था जिसने दावा नबूवत की, दावा रिसालत की, जिस तरह आप भी आखिरी वीडियो में मैंने लेक्चर के आखिर में बोले कि मैं भी एक रसूल हूँ, अल्लाह की तरफ से भेजा गया। तो ऐसी बचकाना बातें लोगों को गुमराह करने के लिए आप ये कर रहे हैं वीडियो की प्रोसेस से, यूट्यूब की प्रोसेस से। तो एक आम फहम जो मुसलमान है वरगला जाता आपकी बातों पे। आपके जितने भी लेक्चर है तो उसमें सिर्फ दज्जाल, मसीह, इमाम महदी, महदी, इन 3-4 टॉपिक्स के अलावा कोई दूसरी बात नहीं रहती। हो गया टाइम आपका। चलिए चलिए, मेरा यहाँ पे टाइम शुरू होता है 11:51 को। ओके, देखिए जनाब, आप एक आम मुसलमान हैं, आप प्रोफेसर हैं अपने सब्जेक्ट के अंदर, आप लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं अपने सब्जेक्ट के अंदर, यानी आपका जो दायरा है वो दायरा आपका जो है उसमें आप महारत रखते होंगे और आपसे भी कुछ माहिरीन लोग होंगे, लेकिन आपका सब्जेक्ट अब मसीह दज्जाल का नहीं है, ना ही ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम का है। जनरल आप नॉलेज रखते हैं, आप बोले हैं कि आप प्रोफेसर हैं, आप बहुत ज़्यादा नॉलेज रखते हैं कंपैरेटिव स्टडीज़ में, और आप मुझे जो है एक कज़्ज़ाब, दज्जाल, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी की तरह समझते हैं। ठीक है, तो ये आपकी अपनी समझ इसलिए है क्योंकि आप एक मजहबी एतबार से एक आम मुसलमान हैं। आप वो बातें सिर्फ सुने हुए हैं, आपके पास वो मवाद मौजूद नहीं है, आप पूरा लिटरेचर लेके नहीं बैठ सकते। तो आप ये वाज़ों में, मस्जिदों में, खुतबों में, मस्जिद में और अलग अलग जगह नेट पे, गूगल पे, यूट्यूब पे इधर सुने कि एक आखिरी वक्त में एक आना दज्जाल आएगा, उसको ख़त्म करने ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे चले गए, ज़िंदा है जिस्म के साथ, उतरेंगे तो इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम सीढ़ी लगाएंगे, नीचे आएंगे, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम नमाज अदा करेंगे, इमामत करेंगे तो ईसा अलैहिस्सलाम पीछे खड़े रहेंगे, फिर उसके बाद जो है उम्मत में उतरेंगे, पहले ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे, मतलब एक ग्रुप रहेगा आपके मुसलमानों का, वहाँ उतर जाएंगे, लैंड करेंगे, आसमान से लैंड करेंगे तो फिर मीनार पे उतर के सीढ़ी लगा के नीचे आएंगे। इस वास्ते उमैयद मस्जिद में जो कि सीरिया में है वहाँ पे कैमरे लगाए और अलग अलग लोग आए कर रहे हैं, और यही अक़ीदा ईसाइयों का भी है। इसी सब्जेक्ट के ऊपर मैं डॉक्टर जाकिर नाइक को और दूसरे लोगों को, उलमाए दीन को, डॉक्टर तारिक, मुफ्ती तारिक मसूद साहब, मुबशिर रज़ा क़ादरी को भी, और इंजीनियर मिर्ज़ा को भी, और मौलाना तौसीफ़ुर रहमान और बहुत सारे लोगों को 14 लेसन्स मैंने सिखाए हैं। मान न मान, मैं उनका उस्ताद, वो माने या ना माने, क्योंकि मैं उनका उस्ताद हो जाता हूँ, क्योंकि मैं अल्लाह की आयत हूँ। आयात के माने होते हैं राज, इल्म से छुपा हुआ राज, कुंजी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मुझे कुंजियाँ दी गई हैं, तो कुंजियों से मुराद क्या पूछा गया, तो कहा गया कि ये आयात कुरान की, तो कुंजी कहा गया है उसको। कुंजी मतलब एक राज, इल्म से भरा हुआ राज, जो खोलने पर एक ताला खुलेगा, जब ताला खुलेगा किसी रूम पर पड़ा है तो फिर उसके अंदर आपको इल्म का ख़जाना मिलेगा। तो आप तो सिर्फ ये सुने हुए हैं, इसीलिए मैं आपसे अभी 2 मिनट हैं, चंद 2 सवाल करता हूँ, उसका अच्छे से जवाब दीजिए।
मसीह दज्जाल के बारे में आप बोले कि ईसाइयों में मतलब यहूदियों में पैदा होएगा, इसराइल में पैदा होएगा, दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से रहेगा। बिल्कुल सही है, दाऊद अलैहिस्सलाम की नस्ल से है मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी, क्योंकि उन्हें भी यहूदी है। पारसियों में, ज़ोरोस्ट्रियंस में ये लिखा हुआ है कि एक ही बाप के दो बच्चे रहेंगे, यानी एक ही नस्ल से आएंगे दोनों। एक काला रहेगा, अंग्रा मेन्यू बोलते हैं मसीह दज्जाल को लोग, अहरी मैन अंग्रा मेन्यू, एक काला रहेगा। और फिर अहूरा माजा सेवशान जो है वाइट रहेगा। दोनों एक ही बाप करेंगे, एक काला एक सफ़ेद। सफ़ेद मसीहा को कहा गया वो लोग। तो ये बात सही है। यहूदी, मैं पक्का यहूदी हूँ, बनी इसराइली हूँ, मैं याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल से हूँ। यहूद यहूद लफ्ज़ जो है नस्ल को मुखातिब करता है, ईमान को नहीं। ईमान से मुसलमान हूँ, मैं पक्का मोमिन हूँ, मुसलमान हूँ, शिर्क से पाक हूँ। और मैं और मेरा ख़ानदान पूरा, मतलब मेरे बच्चे, मेरे साथ जो भी हैं मेरे अंदर में, अल्हम्दुलिल्लाह 5 वक्ता नमाज़ी तहज्जुद गुज़ारे हैं। अभी सिर्फ 30 सेकंड्स हैं। तो मसीह दज्जाल भी यहूदी है, मुसलमान है ईमान से, और नस्ल से यहूदी भी है, बनी इसराइली भी, यानी याकूब अलैहिस्सलाम की नस्ल है, और मैं भी। तो आपकी बात सही है, लेकिन वो यहूदी जो आप समझ रहे हैं इसराइल में है, वो यहूदी नहीं होते असल में, वो मिक्सचर है। वो याजूज माजूज की तीसरी नस्ल है जो जाके सेटल्ड हुई थी एक ज़माना 1000 साल पहले तकरीबन। उसके बाद वो लोग छोड़ के भाग गए थे, हिटलर मारा तो फिर वापस दोबारा आके वहाँ सेटल हुए, तो लोग समझ रहे हैं असल यहूदी है, बनी इसराइली है नहीं। तो मैं आपसे एक सवाल ये कर रहा हूँ, मसीह दज्जाल के लफ्ज़ी माने क्या है, बोलिए पहले मेरे को आप। आपका टाइम, और सुनिए मसीह दज्जाल के बारे में इसके अलावा आप क्या क्या सुने हुए हैं, बोलिए। आपका टाइम शुरू हो रहा है डॉक्टर साहब। मौदूद साहब, जी। पहली बात तो ये है कि जो काना था तुम्हारे खादियान का, आपका भाई, नहीं, मैं आप बोल के बात कर रहा हूँ, तुम हाँ, नको बोलिए प्लीज़, जी जी जी, मैं जैसे कि आपसे बात तैसा कर है। रहा हूँ, जी जी बोलिए सर, जब बोलिए मैं भी डॉक्टर आपसे ही बात कर रहा साहब, हूँ। बोलिए। अरे वो रेस्पेक्टेड आपका जो भाई था ना काना, रेस्पेक्टेड डॉक्टर साहब, बोलिए, आपका टाइम यहाँ से काना शुरू हो रहा। काना काना जो था ना खादियान का, जी जी आपका जो बुजुर्ग, जी जी उसी से ताकि रखकर जैसे साहब जो ऐसी बातें कर रहे हैं, जी तो उसको आप यहूदी करार दे रहे हो, जी ठीक है। दूसरी बात, हिंदुस्तानी नस्ल, ये जो हिंदू जो है ना, हिंदुस्तानी में रहने वाले 7,000 साल पुरानी तारीख है हमारी। और आप बनी इसराइल की तारीख ले लें, 4,000 4,500 साल की मिलती है आपको। तो ये जो कादियान का जो शख्स है वो नस्लन हिंदुस्तानी है, और मैं समझता हूँ वो बनी इसराइली बिल्कुल बिल्कुल नहीं हो सकता, 100%। क्योंकि हिंदुस्तान में भी एक कबीला आया था, शायद 1 या 2 कबाइल, यानी 12 कबीलों में से यहूदियों के दो वहां पे रह गए इसराइल में, बाकी जो 10 जो थे वो ये तो दुनिया के हर खित्ते में फैल चुके थे वो। तो मसला ये है कि आप ये जताना चाह रहे हैं कि वो जो है सो नस्लन यहूदी हैं, और ये काना जो था अपना, आपका जो बड़ा भाई था, क्या नाम उसका, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी, तो वो उसी से मुतासिर होकर आप ये सब बातें कर रहे हैं। दूसरी बात, काना दज्जाल, जो दज्जाल के जो लफ्जी माने हैं, तो आपकी एक छोटी सी तारीख सुनाना चाह रहा हूँ। वो ये है कि मुसलमानों को, बहरहाल हमारा भी उनसे वाबस्ता है, हम लोग भी, मगर सबसे बड़ी उनके जो मतलब एक हिस्ट्री है वो ये है कि जिस वक्त हजरत मसीह को वो लोग मसीह नहीं माने, कौन लोग, बनी इसराइल, तो उसके बाद जो शख्स आएगा, झूठा शख्स, उस झूठे शैतान को, उस झूठे शख्स को बनी इसराइल अपना मसीह मानेंगे। तो उस यानी सच्चे और झूठे की आखिरी जमाने में जंग है, और वो हदीसों से साबित है, और कुरान में भी जो है सो हल्की झलकियां मिलती हैं आपको। और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो ख्वाब जो
हजरत इमाम शाफी अपनी किताब, इमाम क्या नाम उसका, मौता इमाम मालिक, शाफी बोलूँ मैं, इमाम मालिक की जो मौता है उसमें भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना ख्वाब जाहिर करे कि यानी दज्जाल जो है सो खाने काबा का तवाफ कर रहा था, तो उसकी निशानियां बताई कि ऐसा ऐसा काना रहेगा। हाँ, बहरहाल इसके जो औसाफ थे वो बयान कर दिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो रहा दूसरा मसला, बनी इसराइल जो है उन 12 कबाइल को कहा जाता जो याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे, तो उन्हीं की औलाद में से एक शख्स यहूदा गुजरा है, तो उनकी जो औलाद है उन्हीं की औलाद में हजरत दाऊद है। तो पूरे बनी इसराइल को यहूदी नहीं कहेंगे आप। हाँ, 12 कबाइल में से एक जो उनका बेटा था याकूब अलैहिस्सलाम का यहूदा, उसकी औलाद को यहूदी कहेंगे उसकी मुनासबत से। तो उनकी औलाद में हजरत दाऊद पैदा हुए। दाऊद की यानी जो अहदनामा अतीक में जो झलकियां मिलती हैं कि एक मसीह पैदा होगा यानी दाऊद की नस्ल से, तो वो भी यहूदी थे, हजरत मूसा हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी। तो आइंदा जो पैदा होगा खुर्ब क़यामत, झूठा शख्स कज़्ज़ाब आपकी तरह, दज्जाल, तो वो जो दज्जाल रहेगा वो जो है सो वो भी आले याकूब से, हजरत दाऊद की नस्ल से, और यहूदा की यानी उसका शजरा जो है सो यहूदा तक मिलेगा। और मेरा वक्त है अभी? जी, हो गया आपका वक्त। चलिए। सुनिए मेरे भाई, मैं आपसे जो सवाल करा था वो तो जवाब ही नहीं दिया आप। अभी मैं आपको 1 मिनट देता हूँ, जवाब दीजिए। मसीह दज्जाल के लफ्जी माने क्या हैं? मसीह अल दज्जाल, हाँ, झूठा मसीह, झूठा जो शख्स है, जी क्योंकि वो शख्स झूठ का मम्मा रहेगा। जी जी। हाँ, यानी मुखालिफ मसीह, इसकी उर्दू में कई तराजुम है। मुखालिफ मसीह यानी एंटी क्राइस्ट। क्राइस्ट कौन है, सच्चा मसीह कौन है? हजरत ईसा इब्न मरियम, जो यानी कुर्ब क़यामत पैदा होगा, आएगा नहीं पैदा होगा। हाँ, जी आले याकूब में से, यहूदा की नस्ल में से, दाऊद की बेटों में से जो पैदा होगा वो झूठा रहेगा, जो मुखालिफ मसीह है। वो पूरे काम जो है सो मतलब अपनी करेगा, उन्हें उन्हें शरीयत के मसीह खिलाफ करेगा, मतलब शरीयत सुनिए, मोहम्मदी के खिलाफ करेगा। अब हम दोनों जो है ना 1-1 मिनट का आपस में बहस करेंगे इस सब्जेक्ट पे। मतलब चलिए, हो एक गया एक आगे। एक एक मिनट में, क्योंकि पूरा खाली 5-5 मिनट करते रहो तो पब्लिक बोर हो जाती है। नहीं नहीं, आप एक एक मिनट दो तो हाँ ठीक नहीं है, नहीं, चलो। फिर इसका फिर 5 मिनट शुरू करेंगे। चलिए चलिए, आप बोले कि एक मिनट आता है रुकिए। मसीह दज्जाल पैदा होगा, राइट? आसमान से तो नहीं आएगा ना मसीह दज्जाल? बोलिए, जवाब दीजिए। नहीं, 1 मिनट का टाइम मुकम्मिल करो आप। अच्छा, तो मसीह दज्जाल पैदा होगा बोले आप, आसमान से नहीं आएगा। मतलब मसीह दज्जाल आके झूठा मसीह होने का दावा करेगा, मतलब झूठा रहेगा, मसीह होने का दावा करेगा। तो इम्तिहान चल रहा 10वीं क्लास का, मुसलमानों को समझ लो 10वीं क्लास, यहूदियों को समझ लो 8वीं क्लास, ईसाइयों को समझ लो 9वीं क्लास, और हिंदुओं को समझ लो 7वीं क्लास। इम्तिहान चल रहा उम्मत में 10वीं क्लास का। तो मसीहा भी और मसीह दज्जाल भी कहाँ पे आएगा? 10वीं क्लास में जाएगा, 9वीं क्लास में नहीं आएगा, क्योंकि 9वीं क्लास का इम्तिहान नहीं हो रहा, 8वीं क्लास का इम्तिहान नहीं हो रहा, 7वीं क्लास का इम्तिहान नहीं हो रहा। हिंदुआ बोल रहे हैं कि कल की भगवान जो है हिंदुओं में आएगा, तो करेक्ट है, हिंदुस्तान में आया। नहीं नहीं, सनातन धर्म में आएगा। अरे भाई, इस्लामी सनातन धर्म है। नहीं नहीं, हम लोगों में से आएगा, पूजा करने वाला रहेगा। किसकी पूजा करेंगे? अपने ख़ानदान की। तो बोला भी गलती में, बोला भाई कल की भगवान जो है मुसलमानों में आएगा, ये लिखा हुआ है। अरे ऐसा कैसा? बोले तो करेक्ट, सबको एक करने के लिए। ईसाई बोल रहे हैं नहीं नहीं हमारे में से आएगा, ईसाइयों में से। अरे भाई करेक्ट है, मगर आप देख लो आखिरी मज़हब वर्ल्ड में कौन सा माना गया? मेजॉरिटी किसकी है? प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की मेजॉरिटी ज़्यादा है, नॉन प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन की मेजॉरिटी भी ज़्यादा है, लेकिन प्रैक्टिसिंग मुस्लिम की मेजॉरिटी नॉन प्रैक्टिसिंग क्रिश्चियन से कहीं ज़्यादा है। चलो, हो गया आपका? नहीं, हाँ तो सुनिए, तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि मसीह दज्जाल जब पैदा हो रहा और उसके अगेंस्ट में असली मसीहा आ रहा, तो मसीहा अगेंस्ट में आ रहा तो उसको भी पैदा होना लाजिम है। आसमां से आया तो इम्बैलेंस हो जाता, क्योंकि मसीह दज्जाल भी आसमां से आना फिर।
मुसलमानों में मसीह दज्जाल पैदा हो रहा, तो फिर ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम बन के पैदा होना ज़रूरी है मुसलमानों में। आसमान से आए तो बैलेंस नहीं रहता लड़ाई में। बोलिए। आपका कहने का मतलब ये है कि जी जिस तरह दज्जाल पैदा हो रहा जी, उसी तरह मसीह को फिर से पैदा होना पड़ेगा, इनकारनेट होना पड़ेगा। ये लिखा हुआ है हदीस में, जिसको आप नहीं समझे। जी, हमें जवाब दीजिए आप लंबी नहीं बोला हाओ आपका हाओ कहना हाओ, बिल्कुल सही है। है। जी हाँ, इनकारनेट होगा फिर जीसस का बता रहे आप। जी हाँ, जी हाँ, हाँ, तो एक बात सुनिए आप मेरी। हजरत ईसा इब्ने मरियम जी। कितने साल के थे जिस वक्त उनको आसमान पर ले गया, मतलब रफ़ा आसमानी हुई उनकी? रफ़ा आसमानी नहीं हुई, बाहर निकाले थे खबर से मेरे को। पिछले जन्म में बेहोश हो गया था मैं। नूह अलैहिस्सलाम के बाद जो, सुनिए इसकी बशारत नूह अलैहिस्सलाम के पास भी थी। विष्णु अवतार, विष्णु जो है ना कुरमा अवतार बन जाएगा, खबर ऊपर उसका बेस बना के दूध का समंदर को घोटेंगे राक्षस, मतलब दज्जाला और वलियाँ, मतलब अल्लाह ताला के बंदे, तो बेस बन जाएगा। तो मेरे को ना खबर से बाहर निकाले थे। तीसरे दिन सुबह में मेरे को अल्लाह भेज के, फरिश्ते को भेजे, निकाले लॉक तोड़ के। खड़के जो है सो आप वो जो एक नॉन कैनोनिकल बाइबल है बर्नबास की, उसका किस्सा सुना रहे, आप समझ में आ रहा है तो? नहीं नहीं, मैं आपको मार्क नहीं, ल्यूक, समझ गया मैं आपको। कैनॉन की जितने भी कैनोनिकल जो बाइबल्स हैं, गॉस्पेल्स हैं, उसके अंदर ये वाकया नहीं है, समझ रहे? ये वाकया नहीं है। जब आप जो सवाल करे थे। यहूदियों के मजहबी जो उनका ये था, उस हिसाब से जिस वक्त मरियम मगदलीनी और दूसरे उनके शागिर्द जो हवारियन थे, यानी अकॉर्डिंग टू ये जो अब फिलहाल जो मुरवजा जो यहाँ पे उनके यहाँ तो क्या बोलते हैं उसको, गॉस्पेल्स हैं, उसके मुताबिक जब उस खबर के पास गए वो लोग, तो वहाँ का पत्थर हटा हुआ था। एक फरिश्ता जाहिर होकर बोल दिया कि यहाँ क्या ढूंढ रहे, चले जाओ, वो तो आप लोगों में मिल गए, यानी निकल गए यहाँ से। हाँ, तो उसके बाद आके हजरत मसीह 40 दिन तक तबलीग करे, उसके बाद ऊपर उठाए गए। वो एक इंजीली जो है सो एक वाक़या है। और आप जो बता रहे वो एक ना मानने वाली इंजील, बरनबास की जो इंजील है, उसका किस्सा सुना रहे हैं अब आप बोलने दीजिए मेरे को जनाब। हम। ये ना मानने वाले की भी बात नहीं है। बरनबास की इंजील अलग है, मैरी मैगडलिन की इंजील अलग है, थॉमस की इंजील अलग है। और मैं जो आपको सुना रहा हूँ किस्सा, वो मार्कस की इंजील, मार्क, ल्यूक, जॉन और मैथ्यू की इंजील में यही लिखा हुआ है। तीसरे दिन, तीसरे दिन बाहर निकल के आए, तीसरे दिन निकल के आए बेहोशी के आलम से, यूनुस अलैहिस्सलाम की तरह बेहोश रहेंगे बोल के मैं बोला था। तो आप पूछे थे मेरे से क्या उम्र थी आपकी जब आपको स्लीप पे डाले, तो बाइबल में पढ़े तो 32+33 बताते। क्यों बोले तो बाइबल का आप देखो डेट बताते 6 BC बताते। ईसा की पैदाइश क्या बताते, 6 BC बताते। 6 बोले तो 6 साल उधर छोड़ दिए, तो 33 इधर लगा लो। 6 साल प्लस 33 बोले तो 39+ हो गया। मेरी उम्र उस वक्त 40वां साल शुरू हुआ था, मेरे को 40वां साल चल रहा था मेरा, मुकम्मिल नहीं हुआ था मेरा उस वक्त। मगर ये लोग बाइबल में 33 लिखे हुए है, 32+ लिखे हुए है, 33 बाज लोग होते हैं 33+। तो ना डेट ऑफ बर्थ इनके पास है मेरी उस ज़माने की, ना मेरे फ़ोटो इनके पास है, ख्याली फ़ोटो बना लिए। कोई फ़ोटो, मेरे को इतना नफरत करते थे यहूदियाँ ईसाइयाँ, मतलब यहूदियाँ, ईसाई बोले तो मेरे लोग हैं। तो अच्छी बात, जी जी यहूदी, ईसाई, मुसलमान, इन तीनों का मजहब कौन सा है? इब्राहिम अलैहिस्सलाम का जो मज़हब है, बोले तो आप मजहब का नाम बोल रहे, एक एक नाम इस्लाम है पूरा। नूह अलैहिस्सलाम से अभी तक इस्लाम है। भाई वो आदम से लेके हुजूर तक वही इस्लाम। आदम से लेके बोल सकते हैं आप, नूह अलैहिस्सलाम का जिक्र ये आया, हमने नहीं नूह नहीं, को भी आदम मुसलमान बनाया। जी मैं क्या बोल रहा हूँ आपको, आदम से लेके हुजूर तक इस्लाम ही है, जी हो, समझ रहे? जी हो, नस्ल का नाम कुछ भी होगा। जी। अल्लाह के नजदीक किसी के पास मुसल्लम ईमान है तो वो मुसलमान है। अपना सब्जेक्ट ये है, मसीह दज्जाल से रिलेटेड बात करेंगे। आप अब मेरे पे आ रहे हैं, सुनिए, मैं मसीहा हूँ नहीं हूँ वो अलग बात है, मसीह दज्जाल से रिलेटेड ही बात करना है अपने को इस सब्जेक्ट में, इस आज की तारीख में।
मैं तवैया आप के तौर। मैं यही बोला आपको कि क्लास आप जब ले रहे हैं, जैसा कि आप प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं आप वो सेवन्थ सेवन्थ क्लास में चले गए थे, कल ही में चले गए थे। नहीं, सेवेंथ तो हम पास करके, एट्थ पास करके, नाइन्थ पास करके, टेंथ में आए वाले मुस्लिम से पूरे। अब मुस्लिम मैं मुसलमानों में पैदा हुआ ना, अच्छा अच्छा। तो मसीह दज्जाल भी मुसलमानों में पैदा होएगा बोल के हदीस शरीफ है। वो उसी शरीफ है कहा है, हवाला दो। नहीं, हवाला देखिए, अबू दाऊद शरीफ में है इसका जिक्र कि उस मुसलमानों से मुसलमानों से इन मसीहों का कोई लेना देना नहीं। समझ आप रहे क्या हैं? बोल रहे हैं कि मसीह दज्जाल, क्या बोल रहे हैं आप? मुसलमानों से इन मसीहाओं का, दोनों का, झूठे या सच्चे, दो मसीहा का भी कोई लेना देना नहीं है। नहीं, आपको अल्लाह ताला, देखिए सुनिए सुनिए बताता जी, हूँ। अल्लाह ताला हजरत ईसा से कुरान में एक वादा किया है कि ता क़यामत ये बनी इसराइली, ये तेरे जात के लोग, हाँ, ता क़यामत अपनी ममलिकत कायम नहीं रखेंगे, कर नहीं, यानी ममलिकत कायम नहीं कर सकेंगे। कैसा करेंगे? मुतबईन मसीह, जो तुझको, तुझ पर ईमान लाएगा, उनके मातहत रखे। जैसे ये अब जो आजकल का जो इसराइल जो मुल्क है, वो भी हजरत ईसा को एक तरीके से मानने वालों के मातहत ही है वो, क्योंकि अमेरिका के मातहत है ना मैं पूरा। आप फिर जनरल बात पे चले आ रहे हैं डॉक्टर साहब। अगर आपका नहीं सब्जेक्ट नहीं, जनरल मैथमेटिक्स, बात नहीं करूँ मैं, नहीं बात नहीं बता रहा हूँ सुनिए, आपको मैं। एक मिनट, हाँ, अगर आपका सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चल रहा है या बायोलॉजी चल रहा है, तो अब आप हाँ, मैथा साइंस, आप जो है ना हिंदी के सब्जेक्ट में ना कुछ चले जाइए, लैंग्वेज में। मैं हाँ। आपको बोला मसीह दज्जाल से रिलेटेड ही बात करेंगे। आप जर्नल टॉपिक में चले जा रहे हैं, जर्नल नॉलेज की क्लास नहीं चल रही अपनी। मैंने आपके ताल्लुक से ही सुनना चाह रहे खाली आप। मसीह दज्जाल, दज्जाल के ताल्लुक से हम बात कर रहे हैं, आप और हम। मैं बोल रहा मेरा हूँ, अकीदा तो ये है, समझ रहे हैं, आम मुसलमानों का अकीदा यही है कि जो कादियान में जो था वो भी दज्जाल था, और जो हैदराबाद में है वो भी दज्जाल है। चलिए अब मेरा आप अकीदा रुक बता रहा जाइए, हूँ, मेरे को 5 मिनट मेरा दीजिए अकीदा यहाँ बता से। रहा हूँ, इसीलिए मैं, आप बार बार वही सुनना चाह रहे हैं ना, इसलिए बोल नहीं रहा हूँ। नहीं, आप बोल लेने से बोल लिए ना, आप अपनी जो सोच है, अपनी जो सलाहियत है, आपका जो इल्म है, उसके हिसाब से आप बात कर रहे हैं, कर लिए। हाँ अब मैं 5 मिनट जी। बोलूँगा, फिर इसके बाद आप 5 मिनट बोलेंगे अब, ठीक है? अब 5 मिनट का लेक्चर, चलिए। तो देखिए, अभी 12:12 हो रहे हैं, 12:17 मुकम्मल होते मैं रुक जाता हूँ यहाँ पे, देख रहा हूँ मैं टाइम इंशाल्लाह। तो हमारे हाँ भाई साहब के हिसाब से मैं भी दज्जाल हूँ, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी भी दज्जाल है, जो भी मैं अपने आप को ईसा मसीह महदी बोल रहा है कहीं भी वर्ल्ड में, उन्हें भी दज्जाल है बोल रहे हैं। तो भाई साहब को जो है ना ये नहीं मालूम कि डुप्लीकेट में और रियल में जो है सिमिलैरिटीज़ होते हैं। अगर आप जाके बाज़ार में सोना ख़रीद रहे हैं, तो आपको 22 कैरेट का भी सोना ही रहता, 24 कैरेट का भी सोना ही रहता, 18 कैरेट का भी सोना रहता, 16 कैरेट का भी सोना रहता, क्योंकि मैं सोना चांदी हीरे का बिजनेस भी करता हूँ। समझे आप? मैं जड़ी बूटियों का भी माहिर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छे अच्छे डॉक्टरों को भी मैं इलाज करा हूँ। समझे आप? तो जड़ी बूटियों का भी इल्म बहुत है मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह, और मैं ख़ुद जो है ना सदा जवान शाफ़ी काफ़ी तैयार कर रहा हूँ एक मुकम्मल फूड प्लान के साथ। तो आप जो है, पहली बात तो आप जो बोल रहे हैं दज्जाल दज्जाल दज्जाल, आपकी नज़र में ये, आपको ये नहीं मालूम है कि आने वाला जो मसीहा रहेगा उसके साथ 100% होली साइंस मुकम्मल होंगे, सीन्स भी मुकम्मल होंगे। लेकिन जो मसीह दज्जाल रहेगा उसके साथ पर्सनल आइडेंटिफिकेशन प्रूफ्स में, सीन्स में जो निशानियां उसके साथ होंगी वो पूरे मसीह दज्जाल की निशानियां होंगे। और ये निशानियां जो मसीह दज्जाल के होंगे वो मसीहा महदी पे नहीं होंगे, यानी असली पे नहीं होंगे। असली पे असली के निशान होंगे और नकली पे नकली के होंगे। इसके अलावा झूठे जो दूसरे लोग आएंगे, अपने आप को मेहदी बोलेंगे, अपने आप को रसूल बोलेंगे, अपने आप को नबी बोलेंगे, उनको हदीस दज्जाल दज्जाल बोलती है। मसीह दज्जाल आने का सिर्फ एक ही जिक्र है जो कि मखसूस खासुल खास है। उसका फितना इतना बड़ा कामयाब बताया गया है कि उस फितने से अम्बिया अलैहिस्सलाम भी पनाह मांगते थे। वो दुआ है, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ुबिका मिन शर्रि फितनतिल मसीह दज्जाल, अय अल्लाह मैं आपकी पनाह चाहता हूँ फितने मसीह दज्जाल के शर से। सुने जनाब, अभी 3 मिनट है, 12:14 हो रहे हैं रात के, डेट चेंज हो गई है, और अभी यहाँ पर 21 नवंबर 2024 शुरू हो चुका है।
और अल्हम्दुलिल्लाह मैं 24 घंटे पे अस्सलात पे रहता हूँ। यानी अस्सलात के माने हैं बुराई के ख़िलाफ़ अच्छाई क़ायम करना। तो अस्सलात 5 किस्म की होती है जो कि आपको शायद नहीं मालूम है। एक अस्सलात वो होती है, पहली बात तो गवाही देना अल्लाह की, कलमा गो होना, फिर उसके बाद ख़ुद अपने आप को कबूल करना कि मैं अस्सलाती हूँ, यानी मैं नमाज अदा करने वाला, अस्सलात क़ायम करने वाला हूँ और मैं अल्लाह के दीन को कबूल करता हूँ, मानता हूँ। फिर उसके बाद अल्लाह के रास्ते में जो है ना उस बताए हुए तरीक़े से अमल करना, फिर उसकी तबलीग करना, फिर बुराई के ख़िलाफ़ लड़ाई करना। तो ये सारी बातें हैं। तो अभी 2 मिनट है बोल रहा हूँ, सुनिए। तो मैं अस्सलात पे रहता हूँ और मैं सोता भी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो भी अस्सलात में आता है, क्योंकि रेस्ट जो है ना लेने के लिए अल्लाह का ही हुक्म है। तो फिर वो अल्लाह का जब हुक्म होता है, जैसे लंच होता है, बच्चा स्कूल को जाता है सुबह 9 बजे से लेके 4 बजे तक, तो लंच टाइम देते हैं, तो वो भी स्कूलिंग में शामिल होती है तरीक़ा, वो भी स्कूल टाइमिंग में ही आता है। तो इसीलिए अस्सलात में मैं खाना भी खा रहा हूँ तो अस्सलात कर रहा हूँ, मैं जो है बाथरूम भी जा रहा हूँ, नहा रहा धो रहा हूँ भी तो अस्सलात में ही हूँ, मैं बीवी के साथ सोबत कर रहा हूँ बच्चे पैदा करने के लिए भी, तो भी अस्सलात में हूँ मैं तबलीग कर रहा हूँ तो भी अस्सलात है, मैं बुराई के ख़िलाफ़ लड़ाई कर रहा हूँ, जहालत के ख़िलाफ़ लड़ाई कर रहा हूँ, ज़बान से समझा रहा हूँ तो भी अस्सलात है। तो आपको ये नहीं मालूम है कि मसीह दज्जाल एक ही मखसूस है। आप मेरे को भी बोल दे रहे हैं कि दज्जाल है, मिर्ज़ा को भी दज्जाल है, कज़्ज़ाब है समझ रहे हैं। आप ये कबूल करने को तैयार ही नहीं है कि मसीह दज्जाल मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी उसके खलीफा हैं। मसीह दज्जाल के पूरे 6 लिस्ट आई है। मसीह दज्जाल एक, उसके अंदर पूरे खलीफाओं की लिस्ट आई है हुलिये की शक्ल में। वो आप कबूल नहीं करना चाह रहे हैं, वो दुआ इसने पढ़ते बोल रहे हैं आप अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिन शर्रि फितनतिल मसीह दज्जाल। नहीं हुआ, 17 मिनट, अभी 1 मिनट बाकी है। मेरा 12 मिनट इसके बज के 16 मिनट 12 बज के 16 मिनट हो रहा है, मैं देख रहा हूँ यहाँ पे। अल्हम्दुलिल्लाह मेरी दूर की नज़र भी अच्छी है, मेरे करीब की नज़र भी अच्छी है। मेरे को ग्लासेस, आई ग्लासेस अभी तक नहीं लगे माशाल्लाह से। लेकिन तो आपको ये कबूल करना होगा कि मसीह दज्जाल मखसूस जो नमाज में तशहुद के बाद पढ़ना है ये दुआ, आलिम व मुफ्तियों से पूछ लेना, वही नहीं मालूम है आपको। अभी ख़त्म 17 क्रॉस होते मैं रुक जाता हूँ, खुद ही रुक जाइए आप। तो मसीह दज्जाल को भी आप आम दज्जाल समझ रहे हैं, ये आपके इल्म की कमी क्यों है? क्योंकि अल्लाह ताला आयात कुबरा रखे थे, 10 क़यामत की बड़ी निशानियों में पहला मसीह दज्जाल रखे थे। सुनिए, मसीह दज्जाल कौन रहेगा नहीं पहचान सकेंगे कोई भी। मसीह दज्जाल कौन रहेगा कोई नहीं पहचान सकेंगे, ठीक है, ओके। सामने वाले को सुनने से अब आपका टाइम शुरू हो गया जनाब, बोलिए। ठीक है। तो हमारा एक आम नजरिया ये है कि मसीह दज्जाल एक यहूदी शख्स रहेगा। हाँ, उसका निज़ाम शैतानी निज़ाम रहेगा और वो जितने तुत्कारी कौम यानी बनी इसराइली कौम है उनको जमा करेगा और वो जब तक नहीं आएगा तब तक कि हैकले सुलेमानी बन जाए। आज तक टेम्पल का काम शुरू भी नहीं हुआ, भी हुआ होगा थोड़ा बहुत, बना नहीं। वो बनने के बाद जिस वक्त हैकले सुलेमानी फिर से यानी तामीर होगी, उसके बाद उसका पैदा होना रिवायतों में आता, बनी इसराइली रिवायतों में। क्योंकि हम जो बात कर रहे हैं उसके अंदर हिंदू रिवायतें भी आ रही, बनी इसराइली रिवायतें भी आ रही, मुस्लिम यानी इस्लामी रिवायतें भी आ रही। तो इसलिए मैं आपको एक हवाला उसका भी दे रहा हूँ कि बनी इसराइल की जो कौम है वो सलेमान टेम्पल बनाने के बाद यानी इसका फिर से यानी इसके आने का जिक्र है मसीह दज्जाल के। वो आपको जो है सो मैं समझता हूँ ईसाइयों की जो किताब है मुकाशिफा, उसके अंदर उसका जिक्र है। और रहा मसला ये अपने खादियान के मौसूफ का, तो वो हम उसको दज्जाल कहने के लिए दज्जाल है। वो भी आप ही की तरह एक पागल था जो अपने आप को मसीहा समझता। आप अकेले शख्स नहीं है ऐसे, दुनिया में हर खित्ते में ऐसे लोग मसीहत का और महदियत का दावा कर रहे हैं। और एक हैदराबाद में, आप ही के हैदराबाद में सैयद अहमद जौनपुरी के नाम से एक यानी उनका एक ट्राइबिश है, वो वहाँ के एक लीडर भी हैं, कुछ नाम था उनका,
अमानुल्लाह खान साहब, वही उन्हीं के जो है सो यानी उन्हीं को मानने वाले लोग हैं वो लोग, उसको भी महदी मानते वो लोग, वो शिया नहीं है वो लोग, महदवियत अलग ही है उनकी, सैयद अहमद जौनपुरी की। तो वो भी अपने आप को महदी मान के जो है चंद किताबें भी लिखी उन्होंने। बहरहाल शैतान के धोखे में आगे वो भी जिस तरह आप आ चुके हैं। तो मसला ये है कि जो दज्जाल था वो तो आने वाला है, बिल्कुल आके रहेगा, और जो हजरत मसीह का उतरना है वो बिल्कुल लाजिम है। वो पैदा नहीं होंगे बल्कि उतरेंगे। हाँ, हदीसों में साफ साफ कहा गया है कि वो उतरने वाले हैं। हाँ, रहा मसला दज्जाल का जो मुकाम है वो इसराइल है, खादियान नहीं है। आप क्या बोले कि खादियान का जो मिर्जा है वही जो है तो दज्जाल है। हाँ, नजरियात उसके दज्जाल ही होंगे, वो एक निजाम का एक हिस्सा हो सकता है, लेकिन वो दज्जाल नहीं। दज्जाल अकबर जो है वो पैदा होगा, उसके पैदा होने के बाद जब उन्हें अपनी सल्तनत कायम करेगा, इसराइली सल्तनत, उसके बाद हजरत मसीह जो है सो यानी चलते भाई। अभी 1 मिनट है, बोलिए। जी जी, एक मिनट में हमारे भाई जा रहे थे तो उनको जरा अलविदा करा। जी जी। आपकी बातों सुन के पक गए, उन्होंने निकल गए। हाँ, तो मसला क्या है, तो जब हजरत मसीह का नज़ुल होगा जी उसके बाद नए नए झूठे और सच्चे जो काजिब और जो सच्चा मसीह है जी उनमें झगड़ा होगा, लड़ाई होंगी, मारका आराई होगी। उसके बाद सच्चे मसीह की फिर से जीत होगी। हजरत मसीह को फिर से जो है दुनिया में यानी दुनियादारी करेंगे, शादी करेंगे, उनसे औलाद होंगी। हाँ, उसके बाद हजरत ईसा इब्न मरियम को जो है फिर उनके इंतकाल के बाद यानी हुजरे आयशा में जो है सो जगह मिलेगी। तो ऐसी रिवायतें इस्लामी मुसन्नद रिवायतें हैं। आप जो है सो खादियान को इसराइल में मिला रहे, इसराइल को खादियान में मिला रहे, मसरूर अहमद को उसका खलीफा बना रहे। और खलीफा होगा उसका, उस झूठे निजाम का, लेकिन वो दज्जाल अकबर नहीं हो सकता। चलिए, बोल दिए, बस रुक जाइए यहाँ पे। आपके मुताबिक मसीह दज्जाल आप बोलने को शर्मा रहे हैं, क्यों बोले तो मसीह दज्जाल बोले तो आप मान लिए ऐसा होता मेरे को मसीहा फिर, क्योंकि दुनिया में आयात कुबरा 10 क़यामत की बड़ी निशानियाँ, आयात, आयत आयत के माने क्या हैं? इल्म से भरा हुआ राज, जिसको आप मौजूज़ा बोलते, मिरेकल बोलते। हर मिरेकल, मेरा बोलना ये है, हर मिरेकल अल्लाह का मौजूज़ा एक अल्लाह के क़ानून के मुताबिक है, और वो अल्लाह के काम करने का तरीक़ा पूरा एक साइंटिफिक तरीक़ा है। मूसा अलैहिस्सलाम पत्थर में से पानी नहीं निकाले, खाली उन्हें छड़ी मारे तो फरिश्ता आके पत्थर को -700 डिग्री से ज़्यादा ठंडा करके अतराफ़ में समंदर की पूरी ह्यूमिडिटी को लेके आके हवा में जो है ना लाके जो है ना वहाँ पे ठंडा करा, पत्थर को करके वो पूरा ह्यूमिडिटी लाके वहाँ पे जमा करा, जिससे पत्थर पूरा बर्फ़ में तब्दील हो गया। तब बर्फ़ में तब्दील होके विथिन सेकेंड्स जो है, मतलब पीको सेकेंड के भी लाखों टुकड़ों के अंदर, पलक झपकने से पहले पहले पूरा ये सीन हो गया। फिर पानी को उन्होंने ड्राई करे फरिश्ते करके, यानी पानी के ऊपर गर्म हवा मार के लगातार पानी बहते रहा, जिसमें कहा जाता है 60,000 से ज़्यादा यहूदी ईसाई बनी इसराइली लोग अपना गुजारा करते रहे। लेकिन उनको 1 सेकंड के से भी पहले दिख रहा पानी आ रहा, लेकिन अंदर का जो प्रोसीजर है उनको नहीं दिखा। तो वो होता हाई स्पीड और हाई टेक्नोलॉजी से हुआ काम। जैसे लिक्विड नाइट्रोजन में आप देखो, अगर कहीं लिक्विड नाइट्रोजन रख डाले तो अतराफ में पूरी बर्फ़ जम जाती है। तो वो बर्फ़ कहाँ से आ रही? वो हवा से आ रही, हवा में पानी रहता। तो बात ये है कि हर चीज़ एक साइंटिफिक है, बोल रहा हूँ मैं। आप पहली बात ये मानते, आपका ये अकीदा है 1400 साल से, आप जैसे सारे मुसलमानों का अकीदा है। और मैं आया हूँ तो मैं न्यूज़ हूँ, अल्लाह की न्यूज़ हूँ मैं, मतलब मैं अल्लाह की खुशखबरी हूँ आपके लिए। खुशखबरी वो चीज़ होती जो नई चीज़ बताता है। कि आपका अकीदा है कि मसीह दज्जाल नहीं होता, मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी, ऐसे बहुत लोग आए
काना दज्जाल, दज्जाल अकबर बोल रहे हैं आप, मसीह दज्जाल ने बोल रहे हैं आप, दज्जाल अकबर को मसीह दज्जाल बोलते, वो लफ्ज़ बोलने को शर्मा रहे हैं आप। क्योंकि आपको मैं बोला 14 मैं लेसन्स दिए हूँ, उसमें मसीह दज्जाल के पूरे डिटेल्स के बारे में भी बात करूँ, आप वो देखना नहीं चाहते, आपके पास वक़्त है नहीं, मगर इनकार तो कर देते। तो जो शख्स बिना तहक़ीक़ के इनकार करता है, चाहे वो डॉक्टरेट करा हुआ हो, चाहे वो कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट हो या बहुत बड़ा रिलीजियस स्कॉलर हो, मेरी नज़र में वो टोटली एक मुनाफिक होता है। क्योंकि वो अपनी डिग्री को, अपने इल्म को यूटिलाइज ही नहीं करता बेचारा, क्योंकि वक्त नहीं लगाना चाहता। उसको पहले ये समझना, ईसा मसीह मेहदी जब आएंगे वो न्यूज़ है दुनिया के वास्ते। न्यू बोले तो नए को बोलते, न्यूज़ बोले तो नया, कई नई चीज़ें मालूम होंगी। आप जिसको ए समझ रहे थे वो बी निकलेगा, इसका मतलब आप जिसको सी समझ रहे थे वो डी निकलेगा, आप जिसको दज्जाल समझ रहे थे कहाँ वो मसीह दज्जाल निकल गया, आप जिसको ये समझ रहे थे कि आसमान पे जिंदा था रूहानी तौर पे तो ओके, लेकिन दोबारा जन्म नहीं होगा, वो नया दोबारा जन्म हो गया। तो ये पहली बात, मैं ईसा मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम अल्लाह का रसूल बग़ैर नबूवत के, मैं नबी नहीं किसी भी किस्म का, नौज़ुबिल्लाह, नबी आखिरी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके बाद कोई नबी हो ही नहीं सकता। ये अल्लाह का क़ानून अल्लाह ने बना दिया है। अब सिर्फ क़यामत की निशानी हूँ मैं, तो मैं आयात कुबरा में से 10 क़यामत की बड़ी निशानियों में से दूसरी निशानी ईसा मसीह को कहा गया। तीसरी, चौथी, पांचवी, तीन तरफ ज़मीन का धंस जाना है, यानी पानी ऊपर चढ़ जाना, ज़मीन अंदर चले जाना। लोग क्या समझे ज़मीन ऐसा हट के धंस जाएंगी, बोले तो फिर फ़ायदा क्या, इम्तिहान कैसा होगा, लोग मर जाएंगे तो। उसके बाद छठी निशानी दावतुल मिनल अर्ज़, जो जिब्रील अलैहिस्सलाम मोर बन के गवाही दी। तो आपकी हमारी कल बातचीत हुई थी 4 लिम्स के ऊपर, कि परिंदे को कितने लिम्स होते, बोले तो आप बोले 2 ही होते, बोला मुर्गे को कितने लिम्स होते, बोले तो आप बोले 2 होते, मैं बोला नहीं 4 होते, आप बोले नहीं होते, 2 उसके विंग्स रहते बोले आप, लेकिन आपको ये पता ही नहीं चला लिम्स के ऊपर विंग्स आते 2। खैर, नहीं हुआ अभी 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 देखिए, टाइम नहीं हुआ, मैं देख रहा हूँ, अभी 2 मिनट है। तो आप को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि 2-2 घंटे का शुरू का आप जाके मेरे पूरे 14 वीडियोस देखिए। अगर आप प्रोफेसर है तो आप ये मत समझिए कि इल्म जो है ना आपकी प्रोफेसर हो जाने पे, एक डॉक्टरेट हो जाने पर जो है ना ख़त्म हो गया, मत समझिए। आप तो भी खाली एक इल्म की एक सीढ़ी चढ़े। दुनिया के सारे डॉक्टरेट्स, रिलीजियस स्कॉलर्स कई लाख नहीं बल्कि करोड़ों में इंतकाल फरमा गए, ईसाइयों में से, यहूदियों में से, मुसलमानों में से, हिंदूज़ में से, तो भी मेरे बराबर नहीं हो सकते वो लोग, क्योंकि मैं न्यूज़ हूँ अल्लाह की, आयत हूँ मैं खुद। तो मैं आ गया हूँ, आपको मेरे से सीखना है। आप जो माने हुए वो अकीदा है आपका, बेस्ड ऑन होली बुक्स, होली साइंस, लेकिन मैं न्यूज़ हूँ और ये राज अल्लाह खोलेंगे बल्कि खुद कुरान हदीस में बोले। हम आयातें आप लोगों में से ही आपको आयात बताएंगे। तो पहले आप छोटी आयतें हो गई जो 80-90 आयतें पूरी हो गई निशानियाँ, अब बड़ी आयतों का वक्त भी अल्लाह के नबी ने दिए पूरा हो गया। तो आपको ये तहक़ीक़ करना होगा कि मसीह दज्जाल लफ्ज़ से शुरू करना और आखिर तक चले जाना, तो वो पूरे डिटेल्स में डिस्कस कर रहा हूँ। उसके हाथ में जन्नत होगी, दोज़ख होगी, रोटियों का पहाड़ होगा, मक्का मदीना नहीं जाएगा, उसके जानवर पूरे जो है ना थन वाले हो जाएंगे, और जो उसके ख़िलाफ़ जाएगा वो खैत में प्रॉब्लम में आ जाएगा, जो उसके साथ होगा उसको उसका वो माला माल हो जाएगा, उसके सर पे काफ़िर लेकर आएगा, मक्का मदीना नहीं जाएगा, वो जो है ना एक मस्जिद के मीनारा पे होगा। ये सारी बातें आप बोल रहे हैं वो इसराइल में, मैं बोल रहा हूँ क्लास का इम्तिहान चल रहा 10वीं का, आप बोल रहे हैं नहीं 9वीं क्लास में आएगा मसीह दज्जाल, हम 10वीं क्लास में रह के 9वीं क्लास वालों से लड़ेंगे, बोल रहे हैं आप। अरे भाई, मसीह दज्जाल भी मुसलमानों में से आएगा, बल्कि हदीस में लिखा है, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं कि मेरी उम्मत में मसीह दज्जाल पैदा होगा। मेरी उम्मत बोले तो जो मुस्लिम्स हैं वो भी उम्मत हो गए, और जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो दाई उम्मत हुए। तो उम्मत तो पूरी पूरी इंसानियत है अल्लाह के नबी की, लेकिन अल्लाह के नबी बोल रहे मेरी उम्मत में 73 फ़िरक़े होंगे।
तो पता चला मेरी उम्मत में बोले तो मुसलमानों में 73 फिरके होंगे, जिसमें से एक जमात जो जन्नती होगी। तो फिर मेरी उम्मत में मसीह दज्जाल निकलेगा बोले तो मुसलमान बन के पैदा होना। फिर हदीस में आ रहा कि उसकी शबाहत मोमिन की तरह होगी। और मोमिन किसकी शबाहत अपनाता? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनाता। ये बात और है कि मेरे बारे में लिखा गया है कि मैं शबाहत में नबी की तरह नहीं होऊंगा, ये भी हदीस है। और बल्कि अल्लाह के नबी को ख्वाब में भी बताया गया था कि मैं क्लीन शेव रहूँगा, रेड रोब पहन कर मैं ज़ाहिर होऊंगा, ये भी अल्लाह के नबी को बताया गया, तबरानी की हदीस है। तो आप ये समझ रहे मैं रब हूँ, रब मतलब बादशाह को बोलते हैं, मैं गॉड हूँ, गॉड की गॉडेस होती है, मैं भगवान हूँ, भगवान की भवानी होती है, हम सब सर्वेंट्स हैं ओम अल्लाह के। अब आप बोलते हैं कि नहीं ऑल माइटी गॉड, फिर गॉड के बुला रहे हैं। ऑल माइटी मतलब नहीं, मैं अल्लाह की बात कर रहा हूँ, ऑल माइटी वो है गॉड, फिर गॉड क्यों लगा रहे हैं आप? डबल शिफ्ट कर देते हैं ना लोग, डॉक्टर जाकिर नाइक की तरह। तो मैं बोल रहा हूँ ऑल माइटी अल्लाह, ऑल माइटी ओम, द एब्सोल्यूट बोलो आप। गॉड लफ्ज़ चाहे कैपिटल जी से लिखो या स्मॉल जी से, वो लफ्ज़ होते ही नहीं। तो जनाब आप पहले, अगर आप प्रोफेसर हैं, साइंटिफिकली आप मानने वाले हैं, तो कुरान हदीस का सच्चा होना, इस्लाम सच्चा होने का मैं सबूत हूँ। मेरा आना और मसीह दज्जाल का आना, याजूज माजूज का निकल जाना, और जो चाइनीज़ जापानीज ज़ाहिर हो गए, कोविड-19 वायरस का, कोविड-19 जो लॉकडाउन इंडिया में 40 डेज़ का हुआ, 24 मार्च से लेकर 3 मई तक जो हुआ 2020 में, और फिर मंडे का जो है ना 2020 में मंडे को 4 मई को मंडे आना और मैं नीचे उतरना, ये सारे निशान हो गए। तो आपको ये पूरे एक एक सब्जेक्ट पे तहकीक करना होगा। इसमें आप मेरे सामने, आप अपने पास मास्टर होंगे अपने सब्जेक्ट में, नो डाउट। मेरे पास देखिए, मेरे तकरीबन 7-8 फॉलोअर्स हैं जो डॉक्टर्स हैं माशाल्लाह, मैटरनिटी होम्स चला रहे हैं। आप ही के औरंगाबाद में भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, पूरी फैमिली है, बेटी भी डॉक्टर है, वाइफ भी डॉक्टर है उनकी, और वो भी डॉक्टर हैं, और वो मुझे काफ़ी हेल्प भी करे हैं मिशन में अल्लाह के फजल से। आज भी मेरे फॉलोअर्स हैं वो। तो उनका हॉस्पिटल भी है उसी औरंगाबाद में, बहुत अच्छी जगह पर। मैं बोलना नहीं चाहता नाम, क्योंकि प्राइवेसी मेंटेन करना है। तो मेरे ज़िंदगी में और भी डॉक्टर्स आए हैं बहुत, और मेरे भी फॉलोअर्स हैं। तो आप पहले साइंटिफिकली आप अपने आप को राइट कर लीजिए। इस्लाम सच्चा है, प्रूफ हो चुका है, क्योंकि साइंटिफिकली जो वादे किए गए थे पूरे हुए हैं। तो आप पहले मसीह दज्जाल बोलना शुरू करो और तहकीक करो, क्योंकि आप टोटली लेमैन हैं इस सब्जेक्ट में भाई साहब। अब हम एक एक मिनट का जवाब और सवाल सेशन करेंगे, एक एक मिनट का। मैं आपसे सवाल करता हूँ, इम्तिहान मुसलमानों में हो रहा है, तो मसीह दज्जाल भी और मसीहा भी मुसलमानों में आएंगा बोल के हदीस शरीफ है। और आयत हम तुम्ही में से तुमको आयत बताएंगे बोले, तो वो भी सपोर्ट करती है, क्योंकि अब मुसलमानों में मसीह दज्जाल का आना होगा। तो ये बताइए, आप इसका इनकार क्यों कर रहे हैं? क्यों आप इस यहूदियों में जाकर मसीह दज्जाल को ढूंढ रहे हैं? बोलिए। हो गया। सवाल का एक 1 to 1 मिनट, 1 मिनट चलेगा अब आपकी हमारी बातचीत। ठीक है, आप मेरे को ये इसरार कर रहे कि मैं खातिन के मौसफ उस गाने को जो है सो मसीह दज्जाल मानूं। तो मेरा अकीदा ये है कि आप जो हैं वो भी वही है, वो भी कज़्ज़ाब है, आप भी कज़्ज़ाब हैं। क्योंकि मेरी नज़र में आप ला इल्म हैं, और आप जो है, नहीं नहीं नहीं, मेरी बात मुकम्मल आपसे होने अल्लाह दीजिए। राज रखे हुए हैं ना। आप इतनी देर 5 मिनट बात करें, मैं कुछ डिस्टर्ब कर रहा अब हूँ? 1 मिनट आपको बोलना है, फिर 1 मिनट मैं बोलूँगा। नहीं नहीं, मेरी 5 मिनट होने के बाद फिर एक एक नहीं, फिर 5 मिनट नहीं चलेगा। अब एक एक मिनट का अच्छा सेशन, क्योंकि हम फिर तो थोड़ी देर बाद फिर 5 मिनट का करेंगे। अच्छा, तो मसला क्या है मालूम? जी। आपके अंदर जो है सो सुनने का जज्बा नहीं है, हाँ। सिर्फ बोलने का है। जी। हाँ? जी। तो सामने वाला कोई बात बता रहा था, आपको जरा गौर से सुन के उसका मुदल्लिल जवाब आप देने की जो है सो सख्त रखें। आप जी। ये समझ रहे कि मैं जो बोल रहा हूँ वही सही है, ये जो बोल रहे वो गलत है बोले। हाँ, क्योंकि न्यूज़ जो है, देखिए एंकर 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट रुकिए। न्यूज़ जो है सुनी जाती है, न्यूज़ सुनना पड़ता, वन साइड बोलता है एंकर, आप लोग सुनते रहना पड़ता न्यूज़ को। क्या बोले? किताब बोलिए। मरखूज से इंजील की जो किताब है मरखूज की,
जिसको आप मार्क कहेंगे अंग्रेजी में, तो उसका एक हवाला दे रहा हूं आपको मैं। उसकी जो है सो चैप्टर है 13 और आयत है 21। देखिए मैं पढ़ के सुना रहा हूँ, सुनिए आप जरा और से। और उस वक्त अगर कोई तुमसे कहे कि देखो मसीह यहाँ या देखो वहां है, तो यकीन ना करना, क्योंकि झूठे मसीह और झूठे नबी उठ खड़े होंगे और निशान तलब करेंगे और निशान और अजीब काम दिखाएंगे, ताकि अगर मुमकिन हो तो बरगजीदों को भी गुमराह कर दें। लेकिन तुम खबरदार रहो, देखो मैंने तुमसे सब कुछ पहले ही कह दिया है। मगर उन दिनों में उस मुसीबत के बाद सूरज तारीक हो जाएगा और चांद अपनी रोशनी ना देगा और आसमान से सितारे गिरने लगेंगे और जो कुव्वतें आसमान में हैं वह हिलाई जाएंगी। और उस वक्त लोग इब्ने आदम को बड़ी कुदरत और जलाल के साथ बादलों में आते देखेंगे। ये हवाला है अहदनामा जदीद का, यानी ओल्ड न्यू टेस्टामेंट का, मरखूस की किताब है इंजील की। चलिए अब रुक जाइए आप, बाब है 13 मालूम सब मेरे को और मालूम उसकी है, आयत सुनिए 21 से देखिए आप। सुनिए। आसमान से उतरने का जिक्र हमको उन किताबों से भी मिल रहा जिसका तस्दीक कुरान कर रही कि इंजील, यानी हमने इंजील दी थी। ठीक है, हो गया उसी आपका, किताब के हवाले से बता रहा एक हूँ। मिनट हो गया आपका, रुकिए सुनिए। बेशक ये मैं आप क्या बोले इससे पहले? नहीं, वो भी पैदा होना है। हाँ? जिस तरह मसीह दज्जाल पैदा है, उसी तरह जो है सो सच्चे मसीह को भी इनकारनेट होना है। वैसी बात बता रहा, बल्कि आप इंजील का ये हवाला है और कुरान की जो निशानियां हैं और जो हदीस में जो जिक्र है कि बिल्कुल मसीह इब्ने मरियम उतारे जाएगी, मैं उसका एक बड़ा एक हवाला दिया हूँ आपका। आप इसके बारे में ठीक क्या है, बोलते हैं? रुक जाइए बाप, सुनिए। इब्ने ईसा, मैं बोलता हूँ सुनिए ज़रा। ईसा इब्ने मरियम जब मैं बन के आया था तो मैं इब्ने मरियम ही बोलते थे मेरे को लोग, इब्ने आदम नहीं बोलते थे। मैं ये बोला था वो लोगों को, मैं दोबारा आऊँगा इब्ने आदम बनकर। अभी तो मैं इब्ने मरियम हूँ मैं। वो पॉइंट को लोग जो इंजिल रिकॉर्ड करे छोड़ डाले। मेरे ऊपर ये इल्ज़ाम था उस ज़माने में भी, जब मैं 40वां साल का चल रहा था, तो मेरे को इल्ज़ाम था कि मैं जिना की पैदाइश हूँ बोलते थे मेरे को यहूदी लोग। बिना बाप के कैसा पैदा होते? यूसुफ से, कुरान दिया ना, सुनिए कुरान मैं, दिया ना। अरे ज़रा रुकिए, मैं आप बोली मत बोला ना। नवमौलूद मसीह ने गोद में, अम्मा मरियम के गोद में उन यहूदियों को उसका जवाब दिया। अब आप लंबा बोल दिए ना, 5 मिनट मेरे को बोलने दीजिए, 5 मिनट तो ले लिए आप। 5 मिनट ही, 1 मिनट बोलो। अच्छा 1 मिनट सुनिए। तो मैं ये बोला था इब्ने आदम बन के मैं आऊँगा, और चांद जब तारीख हो जाएगा, सूरज अपनी रोशनी नहीं देगा बोले तो दुनिया ख़त्म हो जाती, पूरा अंधेरा हो जाएगा। अब अंधेरे के अंदर चांद भी नहीं है। आसमानी उसमें देखिए, अरे बोलने दीजिए बोला ना, मैं 1 मिनट रुकिए, बोलने दीजिए। मैं आपको देखिए, मैं आपको वो म्यूट कर दूंगा, 2 मिनट रुकिए। आसमानी ताकतों को हिलाया जाना, सुनिए जनाब, तूफानों का आना, अरे सुनामीज का आना, सुनिए जलजलों का आना, उसके माने वो है। ज़रा रुकिए। निजाम शमसी और उसको पूरे निजाम को मिटा रहा हाँ तो मैं बोलने तो दीजिए, मेरे को बोलने तो हाँ। दीजिए, रुकिए ज़रा, बीच में मत बोलिए। आसमानी ताकतों को हिलाया जाना बोले तो जो राकेटां जा रहे हैं, जो बड़े बड़े शगाफ कर दे रहे हैं लेयर्स में, एटमॉस्फेरिक लेयर्स में, जो कि बड़े बड़े जेट प्लेन्स जा रहे हैं, और पूरा जो है ना आसमान के अंदर पूरी दुनिया में, पूरा कायनात में घूम के टेलीस्कोप के ज़रिए जो देख रहे हैं, और उसके बारे में जो सैटेलाइट्स, 5,000 से ज़्यादा सैटेलाइट छोड़े हुए हैं, पूरे निज़ाम को भरम तरम कर दे रहे हैं। ये वाक़या अब हो रहा, इसका मतलब है हिलाया जाना, पूरे मामले को जो है ना डिस्टर्बेंस कर देना। और सूरज चांद गिरहन का जिक्र है वो, क्योंकि सूरज तो रोशनी नहीं देगा, चांद रोशनी नहीं देगा बोले तो पूरा अंधेरा हो जाता वर्ल्ड में, कायनात। तो फिर मसीहा कैसा आएगा? बादलों में। बोले तो बादलों में आना मतलब आप कहीं जाके मत देखो, अपने घर में बैठे रहो, मसीहा खुद आपके पास आ जाएगा। जैसा मैं आपको औरंगाबाद कभी नहीं आया, लेकिन आप मेरे पास फ़ोन करें, मैं आपके पास आ गया, घर में आपके बैठ के बात कर रहा हूँ इस वक्त। तो ये मतलब था, जैसे रोशनी ईस्ट से निकलकर वेस्ट में आती है, वैसा मसीहा का आना होगा। तो जो हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स है, जो कि
इंटरनेट के वेव्स है, वो इस वक्त बादलों से मैं आपके पास आया हूँ आपके घर में। आप बोलेंगे बादल से कैसा? इंटरनेट के जो लाइंस है वो तो समंदर में से आते, समंदर में से आते टावर के पास आके सिग्नल छोड़ता उन्हें। फिर टावर क्या करता? बादलों में, बादल कहाँ से शुरू होते? 10 फीट से बादल शुरू नहीं, बल्कि आपके हमारे बीच में बादल मौजूद है। ह्यूमिडिटी जो पानी में होती है, हवा में होती है, यानी जो पानी हवा में होता है वाटर वेपर, वो बादल है। जब ये ज़्यादा जाके ऊपर आपको इसीलिए दिखता है क्योंकि वहाँ जाके ठंडे से जम जाता। ज़मीन पे उतनी ठंडक नहीं रहती, वरना थोड़ी जगह पे तो आपको 50 फीट के ऊपर भी बादल दिखते, वाटर वेपर्स जो के। तो ये जो फोग है, तो मैं बादलों में से आऊँगा बोले तो इसका मतलब ये था कि मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल्स के ज़रिए, इंटरनेट सिग्नल्स के ज़रिए एक टावर लेके सिग्नल फेंकूंगा दूसरे टावर पे, दूसरे टावर से तीसरे टावर पे, बीच में बादल आ रहते, फिर मैं ऐसा होते हुए आप तक पहुंच गया। और आपके सिग्नल्स मेरे को ऐसा पहुंच रहे हैं, बीच में कोई वायर नहीं है। समंदर की लाइन से तो ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिक्स के ज़रिए तो जो है ना आए लाइंस, लेकिन आप देखो यहाँ पर, यहाँ तक नहीं पहुँचे मेरे पास लाइंस वो। समझ रहे हैं आप? मेरे पास वो लाइंस नहीं आए, आप ड्रॉप हो गए, आपका फ़ोन जो है ना आप बंद कर दिए। दोबारा कॉल कर लीजिए जनाब, मैं इनको मिला देता हूँ, उनका फ़ोन जो है कट गया डॉक्टर साहब का। तो इसका मतलब ये था, कल की हमारी बातचीत भी रिकॉर्ड हुई, लेकिन मैं इस वक्त वीडियो नहीं बनाया था, सिर्फ वीडियो बना दे रहा हूँ। भाई साहब जो है बहुत ही फ़िक्रमंद हैं। ये बोल रहे थे कि भाई आपको तो क़त्ल कर देना चाहिए, आपको तो मार देना चाहिए। तो मैं बोला मेरा क़त्ल करेंगे मारेंगे आप तो, आपका फ़ोन नंबर है, रिकॉर्ड बात हो रही है, मैं केस भी फाइल कर दूंगा आपके ऊपर धमकी का, तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो बोले नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं बोल रहा था, बात पलटे। तो फिर उसके बाद वो बोले नहीं, ज़रा अदब के दायरे में आते। मैंने कहा कभी आप किसी को, मच्छर को भी मारे क्या? तो अब आप बोलेंगे बहुत मच्छरों को मारा, तो मार सकते हैं आप, मच्छर छोटा होता। लेकिन कभी आप कोई बकरी को मारे तो मार सकते हैं, बल्कि बकरों के कुर्बानियाँ होते। तो फिर कभी आप कभी इंसान को मारे क्या, पूछा मैं। तो बोले नहीं। मैं आऊँ मेरे सामने, मैं बताता हूँ, मेरे सामने ठहरो। नहीं नहीं, आप ये बोले कि आप जब के ऊपर हमला करें तो आप जो है ना पागल हूँ बोले। मेरा एक्टिंग कैसी है? अल्लाह मेरे से तखय्या करवाया, किताब में ये बशारत लिखी हुई थी, तखय्या क्या है मेरे को नहीं मालूम था, एक्टिंग कैसी है? आप क्या चाह रहे थे? मैं उन लोगों को जान से मार देना? मेरे को अल्लाह बताया था तुम मारना नहीं, गुस्से को पी जाना, यही तुम्हारा जहर का पीना होगा। वो लोग हैं जो हमला करते हैं, वो जाहिलों को नहीं मालूम मेरा बैकग्राउंड क्या था। उसके बाद मालूम हुआ, उसके बाद फटके नहीं कभी दिखते नहीं यहाँ पे। मैं पूरा बाजार में घूमता हूँ, उसी इलाके में घूमता हूँ, सबको मालूम है, पूरी पुलिस को मालूम है, पूरे कैमरे रिकॉर्डिंग पे कैमरेज लगे हुए हैं यहाँ पे। भाई सामने मेरा फ़ोन नंबर देता हूँ नेट के ऊपर, अभी आओ ज़रा मेरे पास, सामने आके बात तो करो, कोई है तो माइका लाल। क्योंकि जब अल्लाह ने सब्र का हुक्म दिया तो सब्र करके गुस्से को कंट्रोल करना सीखा मैं। इसका मतलब ये नहीं कि मैं गैर कानूनी काम को जो है ना वो करूँगा, गैर कानूनी काम मैं नहीं कर सकता। वो लोग जो करे गैर कानूनी करे, अब उनको अगर हिम्मत है तो कभी आने के लिए बोलो, फ़ोन करने के लिए बोलो मेरे को, खबर वहीं पे खुदवा देता हूँ उनकी, उसी कानून से। एक प्राइम मिनिस्टर बनता है इंडिया का कोई, तो गुंडागर्दी लड़ाई फिजिकल लड़ाई लड़के नहीं बनता, दिमाग से स्ट्रगल करके, मेहनत करके, लेक्चर्स देके, स्पीचेस देके, मुंह की ज़बान से लड़ता है, मुंह की ज़बान, मुंह की तलवारों से लड़ता है, और फिर विन करके आता है। वैसे मेरी लड़ाई होगी। तो आप लोग अपनी जहालत दूर करें पहले, और इल्म हासिल करें। आप जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स मेरे फॉलोअर्स हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ क्योंकि वो इंसानियत के फेवर में काम करते हैं। लेकिन इस सब्जेक्ट में महारत नहीं रखते, खामा खा के बहस करने के लिए आ जाते, धमकियाँ दे देते हैं। एक डॉक्टर जीशान जो है वहाँ से, पूना से जो है ना धमकियाँ दे रहे थे मेरे को फ़ोन पे, ऑर्थोपेडिक सर्जन है वो, उनका 100 बेड का हॉस्पिटल भी है। अब वो मुर्तिद बने हुए, मुल्हिद बने हुए हैं, नास्तिक बने हुए, मेरे पास आते नहीं, क्योंकि मैंने पकड़ लिया उनको, आवाज़ से पकड़ लिया मैंने। एक्स मुस्लिम बन के नाटक कर रहे हैं यूट्यूब के ऊपर, समझे? उनके हॉस्पिटल का एड्रेस भी मालूम है मेरे को। तो यहाँ पर जो है एक डॉक्टर साई हैं जो मेरे फॉलोअर, दूसरे डॉक्टर हैं जो मैं उनको नाम लेना नहीं चाहता। उनका मैटरनिटी होम है, बाकायदा हॉस्पिटल है, उनकी वाइफ भी गायनाकोलॉजिस्ट है, बेटी जो है साइकेट्रिस्ट है।
और वो जो है अच्छे खासे जो है ना फैमिली है डॉक्टर्स की, वो भी मेरे फॉलोअर्स हैं, जो कि एक बार और इसके अलावा डॉक्टर जाकिर नायक, वो भी मेरा ही जो है ना फॉलो करते हैं मुझे, यूट्यूब पर मेरे फॉलोवर हैं, बहुत सा इल्म हासिल करते हैं वो। और इसके अलावा दूसरे डॉक्टर भी हैं जो मेरी ज़िंदगी में आए हैं। डॉक्टर जाकिर नायक है, डॉक्टर शफ़ीउद्दीन अहमद क़ादरी हैं जिसका इंतकाल हो गया, जो कि एक बिल्डर हैं, बहुत अच्छे पैसे वाले, उनके बच्चे भी हैं। उनका इंतकाल 2021 में हुआ, मेरे से बात करने के एक ही साल के बाद, क्योंकि वो ईमान नहीं लाए मरते दम तक, तहक़ीक़ ही नहीं करे, और उसी में उनका इंतकाल हुआ। तो डॉक्टर शफ़ीउद्दीन हैं, डॉक्टर जाकिर नायक हैं, डॉक्टर जो कि औरंगाबाद में रहते हैं वो है, डॉक्टर साई कुमार हैं, दूसरे भी और डॉक्टर हैं, और एक डॉक्टर हैं, और आप भी एक डॉक्टर हैं, आप एक पीएचडी डॉक्टर हैं, दूसरे जो है मेडिकल लाइन के हैं, आपका कहना है कि आप एक मेडिकल लाइन के भी हैं, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। लेकिन इस सब्जेक्ट के ऊपर भाई साहब मसीह दज्जाल के पूरे मुकम्मिल निशानात जब जाहिर हो गए, तो आप अभी भी आप बोल रहे हैं आसमान पे जिंदा, तो क्यों बोल रहे हैं आप? क्योंकि मेरे सब्जेक्ट नंबर, मेरे वो जो 14, मैं 14 जो आपको दिया हूँ, 14 जो नेट पे मेरे पास अवेलेबल है, लाइव पर जाइए, मेरे वीडियोस में देखने के बाद आप लाइव पर जाइए, लाइव वीडियो पे क्लिक करिए, उसमें 14 लेसन्स मैं आपको शेयर कर दूंगा, समझे ना। मैं अब आपको फ़ोन मिलाता हूँ भाई, और अपने इल्म को बढ़ाइए। दुनिया में आप अक़ीदे पर हैं और मैं न्यूज़ हूँ, क्या हकीकत क्या है आपको पता जब चलेगा कि मैं कौन हूँ, समझे ना। जब तक आप मसीह दज्जाल को नहीं पहचानेंगे, मुझे नहीं पहचान सकते आप। जी भाई साहब, आपका फ़ोन कट गया। आप डिस्कनेक्ट करें समझाना। नहीं, मैं क्यों, मैं देखिए डिस्कनेक्ट बिल्कुल नहीं करा भाई। अच्छा, आपका फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया, तो आप जो है, रिकॉर्डिंग ऐसी रहती है। और रिकॉर्डिंग है, चालू है, मैं रिकॉर्डिंग पे हूँ। तो कल बात करेंगे। तो आप सुनिए, आपसे गुजारिश है, ये व्हाट्सअप नंबर है डॉक्टर साहब आपका, बिल्कुल तो मैं इसके ऊपर वो 14 लेसन्स थंबनेल के साथ भेज देता हूँ आपको। जी वो थंबनेल को जूम करके पहले सब उस पर क्या क्या मैं बोल रहा हूँ सुनिए, पढ़ लीजिए, जी उसके बाद आप वो सब्जेक्ट को जाके वैसे स्ट्रीम जो है लाइव स्ट्रीम है मेरी, जो मैं कर रहा हूँ उसमें पहले 4 घंटे भी है, बाद 3.5 घंटे भी है, तो आप क्या करिए, पहले 2-2 घंटे का देख लीजिए, उसके अंदर मैं पूरा बोल दिया हूँ वीडियो का क्या है, उसके बाद आप इग्नोर कर सकते हैं टाइम अगर आपके पास नहीं है। जब आप इस सब्जेक्ट में हाथ डाले हैं, जब आप हमेशा की ज़िंदगी चाह रहे हैं जन्नत में, जो कि आपको दुनिया में नहीं मिल सकती वो कभी भी, सही है। आपके 1000 डिग्रियां भी रहे तो आपको नहीं मिल सकती, आपको भी मालूम है। तो आपको जन्नत का रास्ता हूँ मैं जन्नत का दरवाज़ा हूँ। अल्लाह के नबी फरमाए मेहदी अलैहिस्सलाम जन्नत के दरवाज़ों में से एक है, मतलब सरदारों में से एक, मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक है, मैं भी एक हूँ, अल्लाह के नबी फरमा दिए। तो मेरे बगैर आप एंट्री भी नहीं ले सकते जन्नत में, ये कुरान हदीस का फैसला है, अल्लाह का फैसला है। और हमारे अतराफ में पूरे एलियंस लगे हुए हैं, एलियंस के कंट्रोल में है पूरी दुनिया। एलियंस मतलब एंजल्स, एलियन उसको बोलते हैं, स्ट्रेंजर फ्रॉम अदर वर्ल्ड। वो स्ट्रेंजर जो आप हम नहीं जानते, वो छुपे हुए हैं सामने, मतलब छुपे मतलब हैं वो, मगर अपने आप को उन्होंने जो है ना इनविजिबल बना के रखे हुए हैं। उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है, उनका जिस्म ऐसा है कि उन्होंने रहते सामने दिखते फिरते। मेरी बेटी कल 19 तारीख को खुद जिनको देखी है, लेडी जिनको देखी है, वो जो बिल्कुल बिल्कुल धुएं की तरह था, वो इधर से उधर से इधर चल रही थी। मेरी बेटी के सर पे सर आया उसने, सिराज लाई, मेरी बेटी जो है थोड़ा सा माँ को याद कर कर रो रही थी, तो ऐसा हुआ उसका, और वो उसने खुली आंखों से देखा है, बल्कि उसने सर पर उसके पूरा हिलाया, वो किया है उसने, सर के ऊपर मसाज किया है, वो जो वो लेडी जिन है वो। और फिर मैं वो दूसरी
वही उनमें से एक और उसके सर पे उसके पैरों पे सर रख के मेरी बेटी सोई है बहुत देर तक, और बाकायदा दिखी है उसको। ये कशफ नहीं था उसका, बल्कि बाकायदा आंखों से। सिराजिला है, सो गए सिराजिला, मैं सुना देता आपको। यानी देखिए, उन मखलूक़ात का कोई इनकार नहीं कर रहा हूँ, नहीं मैं आपको ये बता रहा हूँ मैं भाई एक साहब क्योंकि कुरान में जिस चीज़ का जिक्र है जी। उसका आपको अच्छा ये बताइए, मुनकिर है तो वो काफिर है। क्या आप कुरान पूरी तर्जुमे से पढ़े हैं? मैं एक बात बोलूँ आपको, मैं जी। अकायद अलग चीज़ है, पढ़ना अलग चीज़ है। हमारे जो अकीदा है जमहूर उलमा का या जमहूर उम्मत का, तो उसका सपोर्टिंग, यानी उससे जो पहले की जो बनी इसराइली कौम थी, जो 4 किताबें हैं मसीहत के, यानी अनाजील के, वो भी सपोर्ट करते हमारे अकीदे का कि ईसा इब्न मरियम फिर से लौटेंगे। आपको इससे पहले एक हवाला दिया मैं, और एक दूसरा हवाला भी मैं आपको दे सकता हूँ, यानी जो यूहन्ना जो अरे भाई हवाले हजार मौजूद है, मुझे मालूम है। क्या मैं बोल रहा आपको हूँ, सुनिए मेरी सुनिए बात सुनिए सुन। जनाब, मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ, रुकिए ज़रा। नहीं नहीं, आप बोलिए, बोलते रहिए, मैं सुनूंगा नहीं। सुनिए, मैं आपको बोल रहा हूँ हवाले हजार मौजूद हैं, लेकिन पहले आपको मैं ये पूछ रहा हूँ मैं, आप कुरान का तर्जुमा पढ़े हैं? आप बोलेंगे नहीं। फिर आप रिप्रेजेंट उम्मत के अकीदे को कैसा कर सकते हैं? आपका सब्जेक्ट जो है ना, पहले आप उस सब्जेक्ट में महारत हासिल कीजिए। मसीह दज्जाल के ऊपर हजारों लाखों किताबें लिखी गई है। इब्ने सैयाद को मसीह दज्जाल बोले लोग, बोलने वाले। एक जानवर को मसीह दज्जाल बोले, टेलीविजन को मसीह दज्जाल बोले, एक जॉर्ज बुश को मसीह दज्जाल बोले, क्या क्या नहीं बोले। कई किताबें लिखी गई हैं। आप जो है पहले ये अकीदा पैदा कीजिए कि कोई सब्जेक्ट पे पहले महारत हासिल कीजिए। आपका अकीदा जो था वो गुमराही में था, क्योंकि अल्लाह ने इसको आयत बना के रखा था, अल्लाह ताला इसको राज बना के रखे थे, और राज अब खुलने का टाइम आ गया। जैसे नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को आयत बनाए, जैसे वफात लफ्ज़ को आयत बनाए अल्लाह ताला, राज बनाए, जैसे कौम आद और समूद को राज बनाए थे जो आज खुल गया, जैसे फ़िरौन की लाश को आयत बनाए थे, जैसे अल्लाह ताला बहुत सी कुरान की ऐसी, जैसे दावतुल मिनल अर्ज़ को आयत बनाए थे। सब आप खुलने का वक्त आ गया। अल्लाह ताला वो पूरे आयतें खोल रहे हैं, राज खोल रहे हैं मेरे ज़रिए। मैं खुद अल्लाह की आयत हूँ, निशानी हूँ, राज हूँ जो खुल गया। तो आप पहले इस सब्जेक्ट पे मसीह दज्जाल के महारत हासिल करके फिर दोबारा कल आइएगा। आपने कहा कि आपका टाइम हो गया, आप थक गए हैं। आप जो है ना 43 ईयर्स के हैं और मैं 51 का हो चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मैं नहीं थक रहा, लेकिन आप थक गए हैं मेहनत कर करके। मैं भी आपसे ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ आज, लेकिन मैं थका नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। तो मेरे में वो स्टैमिना है। आप गोली खाकर सोते हैं नींद के लिए, मैं गोली कभी खा के नहीं सोता, ना ही मैं जो है ना बहुत स्ट्रांग हूँ अपनी जगह। मैं सिंपल सा खाना खाता हूँ। हाँ, कुछ जड़ी बूटियाँ जो मैं बना देता हूँ, जो दवाएं मैं तैयार करता हूँ, कभी कभी खा लेता हूँ। कभी बना लेता हूँ तो कभी कभी 2-4 दिन खा लेता हूँ, क्योंकि बहुत महंगी चीज़ें होती हैं। मैं शराब नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, गुटखा नहीं खाता, और आप भी नहीं करते होंगे इंशाल्लाह। ऐसा ही हो तो ठीक है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं पागल हूँ या बेवकूफ़ हूँ। आप बोले मैं कज़्ज़ाब हूँ, झूठा हूँ, अरे भाई ये कोई पैसे कमाने का मेरा धंधा नहीं है। मैं खुद अल्लाह की निशानी हूँ। मैं लेमैन पैदा हुआ, मुझे पता ही नहीं था 18 साल तक कि मैं मसीह मेहदी अलैहिस्सलाम हूँ। मेरे माँ बाप को नहीं मालूम था, उनका भी नाम किताब में आया, हदीस में, समझे आप। तो मैं एक अल्लाह की आयत हूँ जो टाइम पर अनफोल्ड होते जा रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता, समझे। तो अब आप बोलिए, क्या बात कंटिन्यू करेंगे आप, या कल आना चाहते हैं आप? थोड़ी मेरी इख्तिसारी बात रख के मैं ख़त्म करना चाह रहा हूँ, इंशाल्लाह कल बात करेंगे। मैं आपको ये बता रहा था कि जो हमारे आम मुसलमानों का जो नज़रिया है हज़रत ईसा के बारे में, गलत है, कि उसके सरासर गलत बारे है। वो में वीडियो बात देखिए सुनो ना आप, पहले, वीडियो बात मालूम, सुनते रहिए। आपसे बढ़ के मालूम है भाई। सुनिए डॉक्टर साहब, सुनिए, आपसे बढ़ के मैं वहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया हूँ। आप वो वीडियो मैं शेयर करूँगा अभी, आपको देख लेना पूरे इंशाल्लाह। आप लाखों ने करोड़ों वीडियो भी अगर देख लिए हैं तो भी आपको इल्म नहीं मिलने वाला जो मैं वहाँ शेयर कर रहा हूँ। मसीह दज्जाल वफात के माने नहीं समझ सका पूरे। ईसा बेहोश हो गया, बल्कि मसीह दज्जाल कुरान से प्रूफ नहीं कर सका। रफा के माने वो दर्जे के ले लिया, वफात के माने मौत के ले लिया। जबकि ये वफात के माने बेहोशी के, अल्लाह बोले ऐसा मैं आपको बेहोश करूंगा, उठाऊंगा अपनी तरफ। तो रेस के माने, रफा के माने रेज होते, रेस टू लाइफ ऑन थर्ड डे।
तो आप पहले वो तहकीक कर लीजिए। मेरी सुने, बात पहले सुनते हैं आप। मैं आपको सुनिए, मैं मैं आपको आपको यही बात बोल स्पीकर रहा हूँ स्पीकर कि पे डाल बात के है बात कर रहा हूँ। कि आम जब आप मुसलमानों में नहीं नहीं, जितने आप भी नहीं हैं, रुक रहे हैं तो फिर मैं आपको जो है स्पीकर से हटा के बात कराऊंगा तो आपकी आवाज़ रुक जाती है। तो फिर से दोबारा आएंगे और उसकी तस्दीक, हाँ, पहले की जो किताबें हैं उसकी तस्दीक कर रहे हैं। मैं आपको उसका हवाला भी दिया, मरकुस की इंजील का, और जो नए अहदनामा है कि, और एक जो यूहन्ना आरिफ का, यानी यूहन्ना का जो पहला खत है उसका बाब 2 है, उसकी आयत 18 है। उसमें देखिए आप क्या है, यूहन्ना क्या लिख रहे हैं, ए लड़कों, ये आखिर वक्त है, और जैसा तुमने सुना है कि मुखालिफ मसीह आने वाला है, उसके मौक़िफ़ अब भी बहुत से मुखालिफ मसीह पैदा हो गए हैं। हाँ, ज़रा एक मिनट, मैं आपको ना, सुनिए, स्पीकर से हटा दिया तो आपकी आवाज़ मुझे नहीं सुनी आती अब। आप बोले रहे तो मेरी आवाज़ ही सुनी आती है अब यहाँ पे, क्योंकि मैं आपकी आवाज़ को स्लो कर दिया। सुनिए जनाब, वहाँ पर जो मेरा हवारी फॉलोअर बोल रहा, आप लोग ने सुना है कि मुखालिफ मसीह आने वाला है, यानी एंटी क्राइस्ट, यानी मसीह दज्जाल। लेकिन अभी देखो बहुत से मसीह दज्जाल पैदा हो गए, यानी एंटी क्राइस्ट पैदा हो गए बोल रहा हो। तो वो उस उल्लू के पट्टे को ये मालूम होना चाहिए था कि मसीह दज्जाल में और आम दज्जाल में फ़र्क है, लेकिन उसे नहीं मालूम था, क्योंकि वह कोई अल्लाह का रसूल नबी नहीं है, वो फॉलोअर है मेरा। वो बोल रहा मसीह दज्जाल बहुत आ गए। अरे एक मसीह दज्जाल आने वाला है तो वो बोला बहुत आ गए। देखो किधर किधर आ गए। ये बोलना चाहिए था एंटी क्राइस्ट मसीह दज्जाल तो आने वाला है, वो मखसूस होगा, लेकिन इसके अलावा झूठे छोटे दज्जाल बहुत आ गए। वो नहीं बोल सका, उसकी कैपेसिटी नहीं थी, उसके पास वो इल्म नहीं था, वो कैसे बात करेगा, उसके अंदर वो उतनी विजडम, उतनी अक्ल नहीं थी। जैसे आप लोगों को मैं बोल रहा हूँ मसीह दज्जाल लफ्ज बोले तो आप शर्मा रहे मसीह दज्जाल बोलने से, और सबको आप जो है ना दज्जाल दज्जाल बोल दे रहे हैं। मसीह दज्जाल को आप दज्जाल समझ रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ मसीह दज्जाल है बोले तो आप बोल रहे नहीं। लिहाजा आप पहले इल्म में अपने इजाफा करिए, अभी बहुत आपको सीखना है मेरे से, समझे आप। बात वैसी नहीं है। बात वैसी है डॉक्टर साहब, आप सुनिए, डॉक्टर साहब सुनिए। सामने वाला अच्छा, कुछ कहना चाह रहा तो आप रोक देते। अच्छा, मैं एक सवाल सामने करूंगा वाले आपसे, एक का मिनट में आप जवाब देना। आप कौन सी गिलास, कैसे कैसे गिलास में पानी पिए, बोलिए आप। एक बात बोलो आपको, मैं सवाल कर रहा हूँ आपसे, पूछा मैं। आपके घर में जो है प्लास्टिक के बर्तन होंगे, कांच के होंगे, आपके घर में जो है स्टील के सब कुछ होंगे ना। तो आपके घर में गिलास होती है वो कौन सी चीज़ों की बनी हुई है? वो धातुओं के नाम लेके आप क्या करते हैं मसीह साहब? मैं जो मैं बात कर रहा आपसे हूँ, जो सवाल कर रहा हूँ, एक ही सवाल कर रहा हूँ, उसका जवाब दीजिए। आपके पास आप कौन सी गिलास में पानी पिए? अरे मैं कांच की गिलास में पिया, और स्टील की गिलास में पिया, स्टील की गिलास में चा- पानी पिए आप कभी? जी जी पिया, और चांदी की गिलास में पिया। चांदी की गिलास में भी पानी पिए आप? बिल्कुल, मिट्टी के बर्तन से पानी पिया। मतलब वहां मिट्टी पर की जहाँ गिलास में रहता भी हूँ, पानी पिए आप? बिल्कुल। अच्छा, चांदी की गिलास में पानी पिए आप, सोने की गिलास अरे में भी मेरे पिए पास, क्या? जी नहीं, होता नहीं मेरे पास, चांदी की गिलास में पिया हूँ। अच्छा, सोन और मिट्टी की गिलास में पिए? बिल्कुल पिया सर। डॉक्टर साहब, आप पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं कभी? बोलिए क्या है? नहीं, 10th में पढ़े थे पीरियोडिक टेबल। आप बोले आप मेडिकल साइंस में हैं या खाली योगा में हैं आप? योगा में हूँ। तो मेडिकल साइंस का इल्म नहीं है आपको? जी नहीं उतना। तो पीरियोडिक टेबल तो साइंस का तो थोड़ा बहुत इल्म है ना आपको। जी नहीं है, बोलिए क्या है भाई? प्लास्टिक किससे बनता? बोलिए भाई। प्लास्टिक क्या चीज़ है और मिट्टी क्या चीज़ है? वो चीजों से मसीह का, मऊद का और दज्जाल का क्या मतलब है? नहीं, अभी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, इंटेलिजेंस बताना चाह रहा हूँ, आप में मेरे में फ़र्क। जब दुनिया झूठ बोलती ना तो झूठ इतना बोलते कि वो रिवाज बन जाता, लेकिन आप अपना दिमाग इस्तेमाल करिए, बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ आप स्टील की गिलास में कभी भी पानी नहीं पिए, बोल रहा हूँ मैं। क्यों? और मैं ये बोल रहा हूँ आप प्लास्टिक की गिलास में भी कभी पानी पी नहीं सकते आप। समझा नहीं बात को। प्लास्टिक की गिलास है आपके घर में? अरे है भाई। स्टील की गिलास भी है? है जी बाबा। अच्छा, मिट्टी की गिलास भी है? मिट्टी पिया हूँ, फिलहाल नहीं है। हाँ, तो मैं बोल रहा हूँ अल्लाह की कसम, अल्लाह की कसम खा के बोल रहा हूँ मैं, आप कभी भी स्टील की गिलास में पानी पी नहीं सकते, जी। और ना ही आप प्लास्टिक की गिलास में पिए। हम्म।
आप कांच के गिलास में पिए, जी। आप कांच में पिए पानी। अच्छा। जनाब, मट्टी कभी भी कांच नहीं बनती। हम्म। गोया के मट्टी सैंड से कांच बन जाती, लेकिन आप सैंड की गिलास नहीं बोले आप। वही बात कर दी आप, संगे मरमर का पत्थर। अरे संग बोलते इस पत्थर को, मरमर का पत्थर ऐसा बोलना था। संगे मरमर का पत्थर, कांच की गिलास में पानी पिए। सुनिए, मिसाल। अरे भाई मिसाल नहीं, अब मैं आपको टेस्ट करा, मैं आपको देखिए म्यूट पे डाला हूँ, खामोश रहिए आप। मैं आपको बोला स्टील की गिलास में मैं स्टील का भी फार्मूला, स्टील का चेंज होता, गिलास बनती स्टील, प्लास्टिक स्टील गिलास बनता, मट्टी गिलास बनता, दोनों का फार्मूला क्या है डॉक्टर साहब? देखिए, हार गए नहीं हार गए आप। अपने लफ्जों में झूठ निकले नहीं निकले, मेरी कसम झूठ थी क्या? आप क्या जाहिर करना चाह रहे बोले तो ये साइंटिफिक अल्फाज इस्तेमाल करके मेरे को जो है सो हराना चाह रहे। हरा दिया आपको मैं। नहीं, बात वही है ना। देखिए, हकीकत में हराया आपको। क्यों पूछिए, सुनिए। आप बोले तो सुने नहीं आता, आप सुनिए, मैं म्यूट करा हूँ आपको। आप बोले तेरे तो मेरे को सुने नहीं आता, सुनिए मेरी बात सुनिए। अकीदे में आपको मैं हरा दिया, क्योंकि आपका झूठा अकीदा था। कांच की गिलास, ओके, आप बोल दिए प्लास्टिक की गिलास में पानी पिया। मैं अल्लाह की कसम खा के बोला पीछ नहीं सकते आप, क्योंकि स्टील का फार्मूला अलग है, प्लास्टिक का फार्मूला अलग है, कांच का फार्मूला अलग है, मट्टी का फार्मूला अलग है, सैंड का फार्मूला अलग है। सुने, सैंड से बनती गिलास, और आप सैंड से बनी गिलास उसमें पानी पियो तो चलता था। आप बोले स्टील की गिलास में पानी पिया। रहे स्टील गिलास कब से बन गया भाई? प्लास्टिक गिलास कब से बन गई? अच्छा। तो मैं हकीकत पे आ गया ना। बहरहाल आप जाहिर एजेंट हो जी, साइंटिफिकली मैं आपको हरा दिया बोल के आप जाहिर करना चाह रहे। आप साइंटिफिकली मेरे को हरा सकते, मगर मेरे अकीदे से मेरे को हटाना बहुत। नहीं हटा सकते, नहीं वो भी हरा देते। सुनिए, पैरा भी रगड़ लिए ना। अरे सुनिए भाई, मैं पैरा कहीं को लगड़ूंगा भाई? अरे तो सुनो, आप बोले तो मैं सुने नहीं आता, अब आपको मैं म्यूट करा। आप देखिए, सुनिए जनाब, आप बोल रहे हैं आप अपने आप को इंटेलिजेंस साबित करना चाह रहे हैं, हरा दिया। मैं हरा दिया आपको। उसी तरीके से आपका ये अकीदा है झूठा कि स्टील की गिलास होती, प्लास्टिक की गिलास होती, और जो है आप बोले पिए बोल के, मैं बोला नहीं पिए। उसी तरीके से आप जिसको आम दज्जाल कज़्ज़ाब समझ रहे हैं, मैं बोला वो मसीह दज्जाल है, ठीक है? तो मैं हकीकत पे आ गया, साइंस पे आ गया, मैं इस्लाम की साइंस पे आ गया मैं। तो साइंटिफिकली मैं आपको हरा दिया। मसीह दज्जाल लफ्ज़ आया, मसीह दज्जाल आ गया। ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे नहीं है, मैं आ गया जन्म लेके। ये सारे राज में आपको खोल दिया। अब आप अगर ये बोल रहे हैं कि नहीं मैं नहीं मानता, मैं अकीदे पे रहता हूँ, मेरे झूठे अकीदे पे स्टील की गिलास में पानी पीता हूँ, मैं प्लास्टिक की गिलास में पानी पीता हूँ, मैं मर जाता हूँ मगर मैं छोड़ता हूँ नहीं वो स्टील की गिलास बोलना नहीं छोड़ता हूँ। स्टील का कप बोलो, स्टील का कप बोलो, इस प्लास्टिक का कप बोलो, मिट्टी का कप बोलो, मगर मट्टी की गिलास, स्टील की गिलास, प्लास्टिक की गिलास धक्को बोलो। मैं पागल बेवकूफ़ नहीं हूँ आपकी तरह, लिहाजा आप अपने पागलपन बेवकूफ़ी का इलाज करवाइए, बोल रहा हूँ मैं। समझ में आई बात डॉक्टर साहब? आप जी, आप क्या बोल रहे बोले तो आपकी औकात दिखा रहे आप। हाँ? आप ये करना चाह रहे कि मैं हरा दिया इनको। हाँ, वीडियो बना के आप लोगों के सामने जाहिर करना चाह रहे कर देते हैं इंशाल्लाह। सही हराए नहीं हराए, ऑनलाइन हराए नहीं हराए आपको। ये जो बात कर रहा था नादान था। हाँ, इसको कोई इल्म नहीं था कोई चीज का। बिल्कुल सही बोले आप, बिल्कुल सही बोले। करने की कोशिश कर रहे थे आप। बिल्कुल, वो आपको मुबारक, वैसी कोई बात नहीं, क्योंकि मैं प्रूफ कराना डॉक्टर साहब, प्रोफेसर साहब, मैं प्रूफ कराना, प्रोफेसर साहब प्रूफ कराना मैं। दूसरी बात, आप जो मिर्जा गुलाम अहमद कादिरी हो, फाड़कों को जो है सो क्या बोल रहे थे आप? मसीह दज्जाल बोल रहे थे। देखिए, सुनिए सुनिए, लैंग्वेज कंट्रोल कर लीजिए प्लीज। फाड़कों है ना, अरे वो जो फाड़कों जब जिंदा था तो आप उतरे थे क्या? आप सच्चे मसीह है ना? जी जी, आपकी, सच्चे मेहदी है ना? जी हाँ, सच्चा मेहदी मसीह हूँ सच्चे अल्हम्दुलिल्लाह। मेहदी, सच्चे ईसा मसीह है ना आप? जी हाँ, तो उसके वक्त में आप आए क्या? पैदा हुए थे? आपके अब्बा हुजूर भी पैदा नहीं हुए उस वक्त में? नहीं हुए थे अब्बा भी हमारे पैदा, सही बोले अब्बा आप। हुजूर पैदा नहीं हुए थे तो नहीं, आप हमारे कहाँ थे? दादा भी, दादा तो पैदा हो गए थे, दादा पैदा हो गए थे। हमारी जो रिवायत में क्या जिक्र है, सच्चे और झूठे उस मसीह के जंग का जिक्र है। हाँ?
दोनों में तसादुम का जिक्र है। है। थे बिल्कुल सही है। आप कौन से गोशे में थे उस वक्त? हाँ, अब आप जवाब देते, बयान अब करते जवाब हैं। दूँ आपको मैं। समझता हूँ अभी मैं आपके आपको पढ़ाओ से सुनिए, थे उस वक्त में। जवाब देता हूँ भाई हाँ, साहब। वो मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी के पीरियड में आपके परदादा थे उनके समझता में 1800 चिल्लर की बात होगी वो। नहीं, दादा थे मेरे उस वक्त, अल्हम्दुलिल्लाह। 1800 चिल्लर की बात है हाँ, ना? परदादा भी थे, मौलाना जुल्फ़िकार अली गौहर, मौलाना मोहम्मद अली जौहर और शौकत अली के बड़े भाई भी थे। अच्छा। मेरी परदादी जो है ना, सकड़ दादी मेरी, छोटा। बी अम्मा आबादी बानो भी थे। सुनिए आप ज़रा, मैं आपको म्यूट करा, सुनिए। अब मेरे को टाइम दीजिए आप, हेलो, क्या? मेरे को टाइम देखिए, दीजिए। एंड्रॉइड का इल्म है, मेरे को म्यूट कर ही नहीं सकते आप। भाई साहब, अब आपको मैं बता रहा हूँ, म्यूट करा। देखिए, मैं ये जो देखिए, यहाँ पे मैं स्पीकर ऑन करा तो आपकी आवाज़ आ रही, बात करो आप। क्यों नहीं आती आवाज? आ रही। अब मैं क्या करता हूँ, ये स्पीकर को यहाँ ऑफ कर देता हूँ। अब आप बोलते रहते, लेकिन आपकी आवाज़ इतनी बारीक रहती है, आपकी आवाज़ नहीं आती, मैं बोलते रहता हूँ खाली। बहरहाल, हक को छुपाना चाह रहे हो आप। नहीं, हक को नहीं छुपाना चाह रहा हूँ, मैं ये बताना चाह रहा हूँ आपको। वाकई में मसीह, सुनिए, आप एक सवाल करिए, सुनिए, आप एक सवाल ये करें जनाब, कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी आया, मर गया, उस वक़्त आना था आप। हाँ, क्योंकि दोनों में तसादम होगा। उन्हें अगर मसीह दज्जाल है तो आप अब कई को आए 100 साल के बाद, उसके ज़माने में आके लड़के उसको मार देना था आप। ये बोल रहे हैं आप। अरे मैं वही तो बोल रहा हूँ जनाब, डॉक्टर साहब, अपनी मेमोरी को ज़रा शार्प करने की कोशिश करिए। मैं मानता हूँ मोबाइल फ़ोन का ज़्यादा यूसेज करने से 10% मेमोरी डेली जा रही सबकी, लोग यहाँ भुल्लक्कड़ हो जा रहे हैं, अपने फ़ोन नंबर यहाँ भूल जा रहे हैं, पूरा मेमोरी में याद करते रहें, फ़ोनों में याद करते रहें। तो सुनिए, मसीह दज्जाल का खलीफा भी मसीह दज्जाल होता है। फ़िरौन एक था जो बानी था पूरी रियासत फ़िरौन का, झूठे अकीदे का। उसके बाद जो भी उसके गद्दी पे आता उसको मसीह दज्जाल ही बोलते। इसीलिए मसीह दज्जाल 6 का जिक्र आया हदीस में। एक काला फेंगड़ा टेढ़े बिंगे पैर वाला, एक जो है ना, उसके बाद दूसरा, फिर तीसरे का जिक्र आया जो यानी घुंघरू बाल वाला जवान होगा, जो मिर्ज़ा महमूद बशीर। फिर उसके बाद जिक्र आया सुर्ख मोटे का, बूढ़े का, जो एक आदमी से बॉडीगार्ड टेक लगा के करेगा। और एक मसीह दज्जाल जो बंजर ज़मीन पे से गुजरेगा तो ख़जाने उगलेगी। तो मसीह दज्जाल का खलीफा भी मसीह दज्जाल होता है। तो मेरा आना ये लिखा है कि मैं चौथे मसीह दज्जाल के वक्त आऊँगा, जो मिर्ज़ा ताहिर अहमद था, जो एरोप्लेन पे ज़ाहिर हुआ। समझे आप, एरोप्लेन पे ज़ाहिर हुआ। तो उस एरोप्लेन पे, हाँ देखिए, मैं आपको म्यूट करके यहाँ पे रखा हूँ, तो आप क्या क्या बोल ले रहे हैं, गालियाँ दे रहे हैं, बदतमीजियाँ कर रहे हैं, मैं कुछ भी नहीं समझ में आ रहा मेरे को। यह सुनिए, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए क्या बोले आप। को अगर छुपाना चाह रहे तो फोन कट कर दीजिए आप। नहीं, हक को नहीं छुपा रहा हूँ, आप जो है ना, को छुपा रहे हैं नहीं, मैं हक को तो जाहिर कर रहा हूँ। सुनिए, आप क्या जाहिर करना चाह रहे बोले तो मैं एक साइंटिफिकली जो एक बात कर दिया, इनको हरा दिया, ऐसी बात जाहिर कर दिया ना, मैं सबके सामने हराया। देखिए, अरे साइंटिफिकली मैं हार सकता हूँ, मगर मेरे अकीदे से मैं नहीं हार सकता। अकीदा है आपका साइंटिफिक। मैं एक एग्जाम्पल दिया डॉक्टर साहब। हदीस करती, अनाजिल अरबा करते, जो मुरव्विज है फिलहाल, जो अहदीस की किताबें हैं वो मेरी सपोर्ट में हैं। आप एक झूठे हैं, आप एक कज़्ज़ाब हैं, हैं? वो बिल्कुल जाहिर हो। एक मिनट सुनिए, मैं आपको, आपकी नज़र में मैं झूठा हूँ, कज़्ज़ाब हूँ बोल रहे हैं आप, मैं आपको ये प्रूफ करा। आप इल्म नहीं रखते, आप सुनी सुनाई बातों को मानते, आप खुद तहकीक करके सच्चाई नहीं जानना चाहते, आप दूसरों पे डिपेंड हैं, क्योंकि वो भी गुमराह, आप भी गुमराह, वो भी जहन्नुम में लेके जाते हैं आपको, आप भी जहन्नुम में चले जाते हैं। गोया कोई आलिम दीन हो, बड़े से बड़ा आलिम मुफ्ती क्यों ना हो, वो भी मेरे से सीखना है। तो पहले ये चेक करो कि मसीह दज्जाल, आप बोल रहे हैं नहीं, तो मैं आपको एक एग्जाम्पल दिया गिलास का, प्रूफ करने के वास्ते कि अकीदे में, आपका अकीदा है, साइंटिफिकली प्रूफ नहीं है, अकीदा है कि वह स्टील की गिलास होती, प्लास्टिक की गिलास होती, चांदी की गिलास होती, मैं उसमें पानी पिया। मैं बोल रहा हूँ भाई ज़रा एक्चुअल्स पे आओ, बातचीत कर रहे हैं ना, तो कुरान हदीस के लफ्ज़ों पे गौर करो। तो अक्ल आती, स्टील का भी गिलास नहीं बनता, प्लास्टिक का भी गिलास नहीं बनता, मिट्टी का भी गिलास नहीं बनती। गोया के सैंड अगर निकाल लें आप तो उससे गिलास बनती है। मट्टी का एक हिस्सा जो है सैंड भी होती है, लेकिन प्योर पूरी मट्टी से कांच नहीं बनती।
तो आप बोल रहे हैं तो ये अकीदा आपका गलत था, बल्कि मैं एक एग्जाम्पल दिया, आपके सामने प्रूफ कर दिया, आपके मुंह से बोलने लगाया। ये मैं बड़े बड़े डॉक्टरों को हराया हुआ हूँ, मेंटल हॉस्पिटल के डॉक्टरों को हराया हुआ हूँ, मैं बड़े बड़े प्रोफेसर हार गए ये टेस्ट में मेरे। तो आपको मैं यही बोल रहा हूँ कि आप ये जो सोचे हुए हैं कि मसीह दज्जाल अभी नहीं आया, टाइम बहुत है, ईसा अलैहिस्सलाम आसमान पे जिंदा है, आएंगे, तो ये सब झूठे आपके अकीदे है। हकीकत में इस्लाम की साइंस ये बोलती है कि ईसा इब्ने मरियम का इंतकाल हुआ, ईसा इब्ने मरियम दोबारा मेहदी अलैहिस्सलाम बन के जन्मे, मसीह दज्जाल भी आ गया, मसीहा इब्ने आदम बनकर आ गए, मैं आ गया, और चांद सूरज को भी ग्रहण लग गया, समझे ना, जो कि रमज़ान के महीने में 2023 में भी वाक़या हुआ है। तो ये वाक़या भी हुआ। फिर ये भी लिखा है कि आसमानी निशान जो कि शू मेकर कॉमेट का जो जिक्र आया वो भी हो गया, और जुपिटर गॉड अपनी तरफ खींच लेता है, यानी उसकी वजह से क़यामत ज़मीन पे नहीं आ रही है। तो मतलब मुझे जुपिटर गॉड की भी मिसाल दी गई है, तो मेरी वजह से क़यामत ज़मीन पर नहीं आ रही। इसका एक लफ्ज़ी मैसेज है, एक पिक्चर मैसेज है अल्लाह की तरफ से। तो आप जो है पहले इल्म में अपने सच्चाई लाइए। कुरान क्या है? लफ्ज़ हैं, अल्फाज हैं, हज़ारों अल्फाजों का मजमुआ है कुरान पाक। तो पहले लफ्ज़ पे पॉइंट आउट करिए, पॉइंट पकड़िए, पॉइंट। रसूल और नबी का फ़र्क मैंने बताया वर्ल्ड में पहली बार प्रूफ के साथ। जहाँ पर ऊपर रसूल लिखा है नीचे नबी लिख रहे हैं, जहाँ पर नबी लिखा है और रसूल लिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मसीह दज्जाल लफ्ज़ मैंने पहले मंजर आम पे लाया। लोग तो पहले टूट चुके थे, टीवी को काना दज्जाल बोल, मसीह दज्जाल बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं। सुनी सुनाई बातें मत करिए, हकीकत के आइए। मैं हकीकत वाला मसीहा हूँ, हकीकत साइंटिफिक मसीहा में आया हूँ, इस्लाम और हर मज़हब की साइंस का मसीहा हूँ मैं, समझे। साइंस SIGNS साइंस वाला भी मसीहा हूँ, SCIENCE साइंस वाला भी मसीहा हूँ। अल्लाह के हर काम करने का तरीका साइंस है। अल्लाह ने कहा कुन फयकुन, मतलब अल्लाह कहता है कुन हो जा तो हो जाती है। जैसे मैं बड़ा एक कंपनी का CEO हूँ, मैं कहता हूँ मेरे पूरे डिपार्टमेंट को कहता हूँ कि आज आप सबको छुट्टी है, छुट्टी हो गई, मैंने कहा हो गई। मगर उसके बाद क्या होता है, पूरे लोग अपने जॉब से जाते हैं, गाड़ियों में बैठते हैं, जाते हैं, करते, पूरी छुट्टी मनाते हैं। तो मैंने कहा कि आज आप लोग ओवर 2 घंटे एक्स्ट्रा काम करेंगे, सब करेंगे। मैंने कहा मुझे एक नाश्ता तैयार करके, नाश्ता तैयार हो जाए मेरा, इमीडिएट पूरा किचन डिपार्टमेंट लग जाएगा नाश्ता तैयार करने में या लंच तैयार करने में। तो जो वर्क होता है वो फरिश्तों के ज़रिए करता है अल्लाह ताला, क्योंकि अल्लाह ने एक ऐसा निज़ाम बना के रखा है कि वो कहता है वो हो जाता है, क्योंकि होने करने वाले लोग फरमाबरदार जो कि गलती नहीं करते, फरिश्ते लगे हुए हैं। तो ये इसके पीछे की साइंस है। अगर अल्लाह अल्लाह यही बोलता कि कुन फयकुन, मतलब मैं ही सब कुछ कर दूंगा, तो फिर अल्लाह ताला फरिश्तों को भेज के इब्राहिम अलैहिस्सलाम के पास, लूत अलैहिस्सलाम के बस्ती को क्यों जलवाता, क्यों तबाह करता, क्यों फिर फरिश्ता आके जान लेता है, फिर क्यों अल्लाह ताला जो है बोलता है कि हमारे पास तुम्हारे आमाल पहुँचते हैं एक ऐसे वक्त में जिसकी मकदार 50,000 साल हो। हाँ, तो मतलब अल्लाह नहीं आ सकता नीचे? तो फिर अल्लाह के पास अल्लाह हमारे फरिश्ते सब रिकॉर्ड करे, तो फिर अल्लाह जब खुद देख रहा है तो फरिश्ते क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं? मतलब अल्लाह ताला जो कहता है वो हो जाता है, लेकिन वो पूरे निज़ाम के थ्रू है, पूरा उसका डिपार्टमेंट्स हैं जिसपे फरिश्ते एलियंस लगे हुए हैं, वो फरमाबरदार हैं अल्लाह के, वो गलती नहीं करते, वो काम पे लगे हुए, अल्लाह बोलता है वो हो जाता है। उसी तरीके से जनाब मसीह आपका अकीदा है, आप असल में इनकार पहले से लेके बैठे हैं, तहकीक करना नहीं जानते, तो आप झूठ फरेब को अपना अकीदा बनाए हुए हैं। ईसा आसमान पे जिंदा है, मैं नहीं मानता। याजूज माजूज अभी नहीं आया, मैं नहीं मानता। अल्लाह के नबी 1500 साल दिए, अभी 1500 साल नहीं हुए, करीब करीब हो रहे हैं। कुछ वक्त इतना बच गया कि जिसमें ईसा मसीह आने का कोई चांस भी नहीं है, ना मसीह दज्जाल कोई नया निकलने वाला है। जब मसीह दज्जाल पैदा होके आ रहा है तो उसका अपोनेंट असली मसीहा भी पैदा होके आएगा। मुकाबला एक लेवल पे होगा ना, एक आसमान से उतर के लड़ा है, एक जो है ना जमीन से पैदा होके मार रहा है, तो ये क्या चक्कर है? तो आप जो है पहले अपनी सच्चाई पर आइए। और डॉक्टर साहब जो है चले गए हैं, थक गए हैं पहले ही वो,
और इंशाल्लाह फिर वो नेक्स्ट टाइम आप आएंगे तो ज़रा तैयारी करके आइए डॉक्टर साहब, क्योंकि आप जो है ऐसा थकेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। और आप तैयारी करके कल फिर आइए, मसीह दज्जाल के सब्जेक्ट पे बात करेंगे। आप तो छोड़िए, दुनिया की कोई ताकत भी मसीह दज्जाल के जो खुरूज हो चुका है उसका इनकार नहीं कर सकेंगे सबूतों की बिना पर, लेकिन झूठे अकीदों के बिना पर आप कर सकते हैं। हाँ डॉक्टर साहब। हेलो। जी डॉक्टर साहब, आपका फ़ोन कट गया था। कर दिया था जी, व्हाट्सएप नहीं लिखे आप? जी व्हाट्सएप लिखिए आप तो। हाँ, सुनिए डॉक्टर साहब, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, कल आप पूरे वीडियोस मेरे देख लीजिए, और वाकई में जब आप एक काम में तहकीक में हाथ डाले हैं ना तो उसके तल तक पहुंच जाना आप, तो ही मैं आपको एक सक्सेसफुल प्रोफेसर मानूंगा, ठीक है। और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं कि आप पहला वो देखिए, और मैं जो उसमें पूरे रेफरेंसेस भी दिया हूं वो चेक करिए। उसके बाद जो है आप पहला सब्जेक्ट दूसरा पूरे में डालता हूं, देख के कल आइए तैयारी के साथ, मैं इंतज़ार करूंगा आपका इंशाल्लाह। ओके। चलिए, ओके। ओके डॉक्टर साहब, ठीक है, अल्लाह हाफिज़। डॉक्टर साहब थोड़ा जज्बाती हो रहे थे, वो एडवांस में ये समझ रहे हैं कि उनके अकीदे पे मैं डाका डाल रहा हूँ। अरे भाई, आपका अकीदा अगर आप ये बना के रखें कि प्लास्टिक की गिलास होती है, कल डॉक्टर साहब का अकीदा ये था कि मैं पूछा मोर चौपाया होता है, तो बोले कि चौपाया नहीं होता मोर। मतलब देखिए, आप मेडिकल साइंस के बारे में कुछ जानते हैं? तो बोले हाँ। मतलब मुर्गा चौपाया होता है? बोले नहीं होता है। मतलब लिम्स बोलते हैं मुर्गे को, 4 लिम्स होते हैं, और मुर्गे को 4 लिम्स होते हैं, और मुर्गी को भी 4 लिम्स होते हैं। तो बोले कि नहीं होते, 2 ही होते। बोला अरे भाई, मुर्गा, मैं बोला पीकॉक को 4 लिम्स होते हैं? बोले नहीं, 2 ही होते। मैंने देखो भाई, नहीं वो होते, उसको पर होते। मतलब पर को विंग्स बोलते? बोले मतलब होते हैं। विंग्स किसके ऊपर डेवलप होते हैं? ऊपर के जो 2 लिम्स होते हैं ना, उसके ऊपर विंग्स डेवलप होते हैं। तो विंग्स अलग है, लिम्स अलग है। तो हदीस में आया दाबतुल मिनल अर्स, चौपाया होगा, यानी 4 लिम्स वाला होगा, तो मोर है। क्योंकि वो नजर नहीं आते ऊपर, क्योंकि ऊपर से हाथ में उसके जो है ना मूसा अलैहि सलाम की छड़ी होगी, यानी ऊपर से देखें आप, और उसके ऊपर सुलेमान अलैहि सलाम की अंगूठी लगी होगी। तो मोर के पर पे देख लें आप, क्या लगा रहता है? अगर अंगूठी का निशान होता है ना, सफ़ेद छड़ी। जब मूसा अलैहि सलाम बगल में हाथ दे के निकालते तो सफ़ेद हो जाता था। क्यों होता था? उस सफ़ेद हाथ से जब लकड़ी पकड़ते तो वो भी सफ़ेद होती होगी, थोड़ी देर के लिए शेड पड़ता होगा उसका भी। तो कल वहाँ पे हार गए, आज जो है ना प्लास्टिक की गिलास, स्टील की गिलास में हार गए। वैसे ही ये मसीह दज्जाल और मसीहा के अकीदे में भी हार जाएंगे इंशाल्लाह। तो फिर ये कह रहे थे एडवांस में, आप झूठे हो, कज़ाब हो, गलत हो। अरे भाई, ये सारी बातें बाद में करो, पहले तहकीक तो करो। हो सकता है आप गलत फहमी का शिकार हो। मैं तो आपकी बातें बता रहा हूँ सबको, कि एक डॉक्टर का ये अकीदा है आज की डेट में। एक डॉक्टर की गलतियां देखिए, आपके सामने लिखे हुए हैं, आपके सामने वो हारते हैं और अपनी हार को कबूल नहीं करना चाहते। वो इस्लाम को साइंटिफिक नहीं मानते, जबकि मैं बोल रहा हूँ इस्लाम साइंटिफिक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज तारीख अब शुरू हो गई है, 21 नवंबर 2024, और रात के 12 बजकर कितने मिनट हो रहे हैं अभी देखिए आप, सॉरी 1 बजकर 18 मिनट हो गए हैं रात के, यानी एम स्टार्ट हो गया है। तो फिर इंशाल्लाह अभी मैं थोड़ा, अभी एक और काम पर बिजी हूँ मैं थोड़ा। अल्लाहु अकबर, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह अज़ीम।